ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2025 बाबा की आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे तुमको, नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो बाबा आए हैं यानी कंप्लीट साइलेंस जो हम सबका ट्रुथ है। इस मन का आखिरी घर, आखिरी जहाँ पर इस मन को आराम मिलता है वो है साइलेंस। और वो साइलेंस बाबा हमें अपना नॉलेज देकर उस साइलेंस में स्थित करने के लिए ये ज्ञान देने आया है। तो हमारा कितना इंटरेस्ट होना चाहिए इस पढ़ाई में। और वैसे भी ये पढ़ाई बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है भी। जिसको इस पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा होगा वो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं कि बहुत रुचि से पढ़ो और इस बात की खुशी में रहो कि तुम्हें कोई इंसान, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है। ये महावाक्य किसी मनुष्य के मुख से भले ही बोले गए हैं, लेकिन इसको सुनाने वाला, मतलब ये जो महावाक्य का एक एक शब्द है वो आया साइलेंस से है। जिस निमित्त से सुनाया जा रहा है वो उसमें कभी नहीं कहता कि ये मैं सुना रहा हूँ या मेरे महावाक्य है। इसलिए यहाँ कोई मनुष्य नहीं जो हमें पढ़ा रहा हो। यहाँ डायरेक्ट साइलेंस, हमारा ओरिजिनल ट्रुथ भगवान हमें पढ़ा रहा है। आज का प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाला है। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि भगवान की तरफ से जो हमें प्रारब्ध मिलती है, जिसको बाबा कहता है प्राइज, वो प्राइज क्या है कि ये मन अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग, जिसमें इसको सफरिंग थी, जिसको इसमें अटैचमेंट थी, जिसको जिसमें सारे विकार और इस शरीर होने का एहसास था, अपने को ये झूठा शरीर समझना, उसकी एक्टिंग को सच समझना, उसके रोल में जो भी संस्कार है या संकल्प आते हैं उसको सच समझकर दुखी होने के भाव को फील करने वाला जो ये मन है, अब वो नरकवासी से स्वर्गवासी यानी अपने ट्रुथ की तरफ जा रहा है। और उस ट्रुथ में जीना यानी कंप्लीट सतो प्रधान बन जाना इस मन का, यही पीस प्राइज है बाबा की तरफ से। तो हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का उद्देश्य और शुद्ध भावना क्या है कि हम हर, यानी हम अभी ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का मतलब शरीर के सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार कुमारी से नहीं है। ब्रह्मा कुमार का मतलब जो अपने को ब्रह्मा यानी ब्राह्मण समझते हो। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब जो शरीर में रहते हुए ब्रह्म को, आत्मा के ज्ञान को, अपने सत्य को जानकर उसे जीते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं या ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। तो अब हमें ये ज्ञान मिल चुका है कि हर 5000 साल में हमें बाबा के ज्ञान से अपने को आत्मा समझने की जो नॉलेज है वो जो मिलती है, उससे हम धीरे धीरे इस मन की एक एक थॉट प्रोसेस को, प्रोग्रामिंग को चेंज करके सुख और शांति का राज्य स्थापन कर देते हैं। तो हमारे अंदर शुद्ध भावना है। शुद्ध का मतलब अब हम कोई स्वार्थ में इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाना चाहते कि बहुत डेवलपमेंट हो जाए, कि फलाना ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो मेरा बढ़िया हो जाए, ऐसी वाली भावना नहीं। लेकिन शुद्ध का मतलब जहाँ पर हम इटर्नल सोल कॉन्शियस होकर एक दूसरे की उन्नति में सहयोग दें, यानी सबको सत्य में देखें और उसी सत्य से देखने से अपने आप बाहर का जो ये फिजिकल
संसार है जो बना है हमारे सूक्ष्म मन के संकल्पों से, उससे चेंज होता जाए। तो ये है विश्व की सदगति करना। तो बाबा हमें ये प्राइज देने आया है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। ये पढ़ाई किस बात की है? ये पढ़ाई है पुराने प्रोग्रामिंग को चेंज करके, पुराने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके नए बिलीफ सिस्टम बनाने की। टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि ये नॉलेज इतनी सूक्ष्म भी है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें सारा सत्य छुपा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो पढ़ाने वाला भी बहुत खुशी से पढ़ाता है और पढ़ने वाले भी खुशी से पढ़ते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। तो जैसे शरीर में जब हम अपने रोल के बच्चों को पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स की तरह, तो उसमें एक लगाव होता है कि अब उस बच्चे को अच्छे से समझा पाए। वैसे तो टीचर अपने सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन जब वो बच्चा उसका लौकिक बेटा या बेटी हो, तो और भी उसको उसमें रुचि बढ़ जाती है। तो अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। तो वैसे तो देखो, सत्य अगर इसमें जाए देखा जाए तो बाबा कुछ नहीं करता। बाबा तो साक्षी होकर रोल के पार्ट को, जिसमें उसका भी अपना ये भगवान कहलाने का और पढ़ाने का पार्ट चल रहा है, ये भी वो जानता है कि ये नूंद है ड्रामा की, जो ऑटोमेटिकली प्ले हो रही है। उसमें कोई करने जैसा भा है ही नहीं कि वो कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम मोस्टली यहाँ नए बच्चे या बिगिनर लेवल के अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, तो हमें ये लगता है कि बाबा पढ़ा रहा है और हम पढ़ रहे हैं, जबकि एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को अब ये अच्छे से समझ आ गया है कि ना बाबा पढ़ा रहा है ना हम पढ़ रहे हैं। हम दोनों कंबाइंड होकर, साक्षी होकर, रोल को पढ़ता हुआ और बाबा को पढ़ाता हुआ एक मूवी की तरह सिर्फ देख रहे हैं। तो पुरुषार्थ रोल कर रहा है, और पुरुषार्थ कराने वाला जो निराकार बाप है, उसका भी ड्रामा के अंदर पार्ट है। तो यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। तो ये बाबा ड्रामा के अंदर की बात कह रहा है। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तो 5000 साल की मूवी में ये एक बार सीन आता है, जिसमें जो भगवान जो मेन हीरो है, वो आकर हमें सोए हुए मन को जगाता है, पढ़ा पढ़ा कर उन्हें समझदार बनाता है। तो बच्चों को रुचि बहुत चाहिए, इस पढ़ाई में बहुत रुचि और इंटरेस्ट होना चाहिए। जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता है, उनकी स्थिति भी नीचे ही रह जाती है। तो बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं कि यह क्या है। ड्रामा में यह आगमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इसमें क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे ही चक्र लगाते रहेंगे क्या? इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। तो जब कोई ज्ञान को यथार्थ नहीं समझ पाता है, और ज्ञान से ज्यादा जब कोई अपने को आत्मा नहीं समझ पाता है, जो कि ड्रामा से बाहर है, न्यारी है, तो वो मूवी के अंदर जो चल रही घटनाएं हैं, जिसमें से जिस रोल को वो मेरा या मैं कहता है, उस रोल से अटैचमेंट इतनी होती है, उसको इतना मैं लगता है कि उस रोल के साथ उस मूवी में अगर कुछ घटनाएं घटी हैं जो कि रोल को दुखी करके गई हैं या रोल को अशांत करके गई हैं, तो उसको ये अंदर ही अंदर झुंझलाहट आती है कि ये क्या है, हम बार बार चक्र लगाते रहेंगे, यहाँ पर वही वही सब होता रहेगा, तो इससे तो अच्छा है कि हम छूट जाए, हमें नहीं रहना। तो ये अवस्था किसकी होती है? जो ड्रामा के बाहर उपराम नहीं हुआ है, जिसने अपने को अशरीरी आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड महसूस नहीं किया, और जो ड्रामा को नहीं समझ पाया कि ड्रामा एक बनी बनाई नाटकीय घटनाओं का एक क्रम है,
जो कि सत्य नहीं है, जो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, जैसे मूवी स्क्रिप्टेड होती है उसमें कुछ सत्य नहीं होता। अब कोई उसको जबरदस्ती सीरियस मानकर उसमें डूबा रहे, उसका दुख अपने अंदर फील करता रहे, तो कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन ज्ञान तो यही कहता है कि नाटक को नाटक की तरह देखना चाहिए, उसमें कुछ भी सच नहीं होता। तो इसलिए कई लोग ये ज्ञान सुनते हैं कि जब ये पता चला है कि ये तो ड्रामा है बना बनाया, और मतलब ड्रामा में सब रिपीट होते ही रहना है, तो इससे अच्छा बनाया ही क्यों। क्योंकि वो अपने को उससे बाहर देखकर ड्रामा के घटनाओं को एंजॉय नहीं कर पा रहे। इट्स लाइक कि सपोज करिए कि आपको एक मूवी ऑफर हुई है कि अब आपको एक मूवी में एज एन एक्टर ही कोई पार्ट मिलेगा। आप बहुत खुशी खुशी उसको साइन कर लेते हो, फिर शूटिंग शुरू कर देते हो। एक्चुअली शूटिंग वूटिंग सब हो गई, क्योंकि ड्रामा ऑलरेडी शूटेड है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, फिक्स्ड है। तो अभी शूटिंग की बात नहीं, अब सीधे प्ले की बात करेंगे ना। तो अब क्या होता है कि शूटिंग के समय तो फिर भी अगर हम होता तो हमें याद रहता कि भाई शूटिंग चल रही है, क्योंकि कट एंड टेक बार बार होते, जो कि यहाँ नहीं होते हैं ना। तो प्ले होने के बाद जब उस मूवी को कंप्लीट हो जाने के बाद वो देखे और वो सोचे कि ये मूवी में जो एक्टिंग हुई है वो एक्चुअली भूल जाए कि एक्टिंग थी, उसको वो लाइफ अपनी रियल लाइफ लगने लगे, तो वो उससे तंग आकर उससे बाहर आना चाहेगा, छूटना चाहेगा कि अरे मुझे नहीं जीना ऐसे, ऐसे भी कोई लाइफ होती है, इतना इतना स्ट्रगल, इतना मारा पीटी, इतना दुख दिया मुझे, है ना। जबकि वो चल रही है मूवी में, अच्छा या बुरा दोनों ही मूवी में चल रहा है, और वो समझ ले कि मेरे ऊपर हो रहा है, तो वो उससे छूटना चाहेगा। और वही कोई दूसरा होगा जो उस अच्छे से होश में होगा, जागा हुआ होगा, जानता होगा कि मूवी में तो एक्टिंग की थी, एक्टिंग चल रही है, बाकी मैं तो इससे न्यारी होकर, न्यारा होकर, उसे साक्षी होकर देखने वाला हूँ। तो उसके सुख को, दुख को, बुरे से बुरे रोल को, सीन को, कोई घटना को वो एकदम एंजॉय करते हुए देखेगा। साक्षी अपनी एक्टिंग को वाह वाह करेगा, वाह मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग करी, वाह मैंने कितना अच्छा देखो इसमें ये किया, ये डायलॉग बोला। वो अपनी एक्टिंग को देखकर बड़ा एंजॉय करता हुआ, बिना उससे उसकी दुख को अपने ऊपर लिए वो पूरी मूवी देख लेगा। तो यही अंतर है हमारे में भी। हम में से जो लोग जागे हुए हैं, जो न्यारे हैं ड्रामा से और साक्षी होकर देख रहे हैं, वो अपनी एक्टिंग, रोल की एक्टिंग को और दूसरों की एक्टिंग को साक्षी होकर देखते हुए वाह वाह करते रहते हैं कि वाह क्या एक्टिंग करी, कितना अच्छा। वो उसमें परेशान नहीं होते कि ये करूं कि वो करूं, क्योंकि उन्हें पता है बने बनाई मूवी है, जो किया होना होगा वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। उसमें क्या चिंता करनी, बस अटेंशन रखना है कि मैं ये रोल ना समझूं अपने को। और जो डूबा हुआ है वो यही सोच रहा है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, मुझे नहीं जीना ऐसा वैसा ना। तो बाबा कहते हैं कि कई ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है, जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते। इससे तो मोक्ष मिल जाए, मतलब मुझे नहीं रहना इस मूवी में। अब कोई मूवी की एक्टिंग करके ये भूल जाए कि मैं एक्टर हूँ, तो वो कहेगा मुझे नहीं रहना, जबकि उसको तो बढ़िया मौका मिला है एक्ट करने का, कमाने का। तो बाप कहते हैं ये कभी हो नहीं सकता। अब किसी की एक्टिंग रिकॉर्डेड हो चुकी है मूवी में, अब वो मूवी जब सिनेमा घरों में या टीवी पर आ रही है, अब उस समय वो अगर अपनी मूवी देखकर बोले कि मुझे नहीं रहना इसमें, हटाओ मुझे, ना। माधुरी दीक्षित अपने आप को दिल तो पागल है मूवी में देखते हुए बोले कि मुझे हटाओ इससे, मुझे नहीं रहना इसमें, तो हट सकता है क्या? वो तो रिकॉर्ड हो चुका है, हट नहीं सकता। तो ऐसे ही यहाँ पर हम में से कोई भी रिकॉर्डेड ड्रामा में कहे कि हमको हटाओ, मोक्ष दो, तो नहीं हो सकता। आपकी एक्टिंग है वो, उसको एक्टिंग समझो। तो मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। तो जब एक्टिंग में आपका पार्ट आपको नहीं भी पसंद आ रहा है और आप उससे छूटना चाहते हो बट छूट नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? होश में आ जाना चाहिए कि अरे एक्टिंग है, सच थोड़ी है, उसमें जो भी हो रहा है वो सच में थोड़ी हो रहा है, निकल आओ उससे बाहर तो खुश हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे, उसके सफरिंग से मुक्त हो जाओगे। तो आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है। तो ये पार्ट पूरा किसके अंदर चल रहा है? अविनाशी पार्ट आत्मा के अंदर, 84 जन्मों का। तो वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं। कौन? अब जब बाबा यहाँ आत्मा कहता है,
तो आत्मा के अंदर पार्ट भरा है। तो इट्स लाइक कि अमिताभ बच्चन के अंदर अपनी सारी मूवीज का पार्ट भरा है। अभी उससे चाहे शोले की एक्टिंग करवा लो, चाहे उससे शहंशाह की एक्टिंग करवा लो, चाहे उससे पाक की एक्टिंग करवा लो, कोई भी एक्टिंग करवा लो, ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्ट, बट ही नोज दैट कि वो एक्ट, वो जो उसने पार्ट करना है वो उसका सत्य नहीं है। तो इट्स वेरी सिमिलर कि जब वो पा का रोल प्ले कर रहा है तो वो उससे भी न्यारा है, जब वो शहंशाह का रोल प्ले कर रहा है तो उससे भी न्यारा है। तो बाबा कहते वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स। तो अब ये सारी मूवीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, ये सारी मूवीज ऑलरेडी लोग कई कई बार देख चुके हैं। तो अब इसमें किसी का पार्ट या उसका खुद का पार्ट चेंज नहीं कोई कर सकता। तो एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा में पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। ना मोक्ष मतलब जन्म मरण से बाहर हो जाए या वो रोल की एक्टिंग से ही बाहर निकल आए। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। तो ये मूवी के अंदर ही तो है ये सारे धर्मों का आना, और हर एक धर्म को अपने अपने जो भी निमित्त बने उनके जो भी उनकी नॉलेज है उसके थ्रू अपना जीवन बिताना। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। इसलिए ड्रामा समझना बहुत 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 जरूरी है कि ड्रामा क्या है। और मैं ड्रामा के अंदर वाला नहीं, मैं ड्रामा के बाहर वाली आत्मा हूँ। ड्रामा के अंदर बाबा जिसको आत्मा आत्मा कहता है वो एक्चुअली रोल का मन है। तो वो मन इस समय एज अ पुरुषार्थी, ये रूपाली रोल एज अ बीके, एज अ ब्राह्मण अभी पार्ट प्ले कर रहा है कि वो अभी अपने सत्य को याद कर रहा है, सत्य की नॉलेज ले रहा है और ड्रामा से बाहर निकलने की बार बार कोशिश कर रहा है। तो तुम भी कहते हो बाबा अब हम जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। तो ये बात अभी समझ में आ गई होगी कि आप एक ड्रामा को देखो, तो उस ड्रामा में जो शुरू से पार्ट प्ले कर रहा है उसने शुरू से अंत तक हर समय अपनी मौजूदगी का पार्ट प्ले किया। लेकिन जिन्होंने एंट्री लास्ट पे या बिगिन मिडिल में करी है तो उनका तो पार्ट कम ही बजेगा ना। तो इसलिए वो नंबर वार जिस जिसका पार्ट जब शुरू हुआ है वो उतने ही अंदर उसके मन के रोल बजेंगे, मतलब रोल बजेगा जिसमें मन एसोसिएट होता है। और यहाँ पर तो पुरुषार्थ करने का है, यानी उस पूरी कहानी में जितने भी लिए हों जन्म या पार्ट प्ले किए हों अब उससे न्यारे होकर अपनी को आत्मा समझने का है। तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। पुरानी दुनिया का मतलब है अपने को ये जो 84 जन्म के रोल प्ले किए हैं ये समझना, और नई दुनिया का मतलब है मैं इन सारे रोल से न्यारी आत्मा हूँ ये समझना। इट्स लाइक कि अमिताभ बच्चन अपने को पा समझे, ना बादशाह समझे, शोले का वो धीरू जो भी है वो वीरू वो समझे, या वो ये है पुरानी दुनिया और वो अपने को अमिताभ बच्चन समझे ये है नई दुनिया। तो इट्स सिमिलर कि मैं आत्मा हूँ, इस सारे खेल से बाहर हूँ, न्यारी हूँ, डिटैच होकर देखने वाली हूँ, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बाबा की जैसी हूँ। तो वो मैं नई दुनिया है मेरी। और जब मैं ये समझती हूँ कि मैं रूपाली या रूपाली के पिछले जन्म का या उसके भी पिछले जन्म का या किसी और जन्म का हूँ, वो पार्ट हूँ, तो वो है पुरानी दुनिया। तो अभी पुरानी कॉन्शियसनेस से हमारी नई कॉन्शियसनेस बननी है। तो बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए। तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। तो बाबा ने तो हमको सारे आंसर दे दिए ना वो सीढ़ी वाले चित्र में। तो जितने भी हमारे इस मन को जो क्यूरियोसिटी थी कि क्या हम थे, कहाँ से आए, कौन है, ये सारी ड्रामा के अंदर की एक पूरी अच्छे से हिस्ट्री बता दी है। तो इसलिए अभी हमें इन इन क्वेश्चंस में अब उलझने का नहीं है, ड्रामा के बाहर निकलना है ना। तो जब तक ड्रामा के अंदर के सारे क्वेश्चन सुलझ नहीं जाते थे तो हम बाहर नहीं निकल सकते। अभी बाहर ड्रामा के अंदर के क्वेश्चंस का बाबा आंसर दे चुका है, तो हमारे लिए अब अंदर बाहर निकलना आसान है।
तो इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, मतलब एक बार आपकी नई प्रोग्रामिंग हो गई, आप निकल आए सारे रोल से बाहर, उनकी एक्टिंग करने वाले नशे से बाहर, फिर तो आपको सिर्फ उस आपके होने का जो प्राप्ति है, आत्मा की जो संपूर्णता की जो गुण शक्ति नॉलेज की संपन्नता है वो मिलेगी। फिर आपको ड्रामा के अंदर कोई उलझन में नहीं फंसना है, वो तो एकदम चेंज हो चुका, प्रोग्रामिंग ही बदल गई अब। तो यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है, जब हमारे अंदर पुराना पार्ट भी अटैच होता है, हम उससे भी ड्रिवन है, पुराने रोल को, मतलब फिजिकल रोल को देखकर हम उससे ड्रिवन हो जाते हैं, मैं कहने लगते हैं उसको। और जब हमें अपने सत्य का भी ज्ञान मिलता है, वो ये समय है अभी का। तो गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन बना भव। तो अर्जुन को जब भगवान ज्ञान सुनाते हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक 18 अध्याय मन बना भव का ही एक्चुअली रोल, धीरे धीरे एक एक करके अर्जुन की सारी उलझनों का आंसर देते हैं। और लास्ट में भी मन मनाभव करके ज्ञान की एंडिंग कर देते हैं, जब अर्जुन पूरा जाग जाता है, होश में आ जाता है, ड्रामा से बाहर आ जाता है। नहीं तो वो नर्वस ही होता रहता है कि मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने चाचा मामा जिनकी गोद में मैं खेला हूं उनको कैसे मारूं। तो वो भूल जाता है कि ये एक्टिंग करनी है, बस उसे एक्टिंग में उसको सिर्फ तीर ऐसे लगाना है और वो आ करके मर जाएंगे, दैट्स इट। रियलिटी में सारी आत्माएं इटर्नल हैं, अविनाशी हैं, लेकिन वो तीर लगाने में ही हमें अपनी चाचा मामा काका याद आए जा रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं हम उनको रियल में मार रहे हैं। तो यही चीज, यही ज्ञान देने में भगवान को 18 अध्याय लग जाते हैं कि जस्ट एक्ट, तुम सिर्फ एक्टिंग करो, ऑलरेडी सब मरे पड़े हैं तुम्हारे रोल से, क्योंकि ये रोल सच है ही नहीं, ये सत्य है ही नहीं, सब एक्टिंग कर रहे हैं ना। तो ये हमको भी इसीलिए बाबा का ज्ञान 18 अध्याय समझ लो लग जाते हैं, ये भुलाने में कि हम ये एक्टर्स एक्टिंग करने वाले नहीं हैं, हम इससे बाहर हैं, न्यारे हैं। तो पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। कौन सा स्टेटस? जितनी जितनी आप रोल से न्यारी अवस्था में स्थित होते जाओगे, आपकी अंदर की अचल अडोल स्थिति बढ़ती जाएगी। और अचल अडोल स्थिति में आपके अंदर जो संपूर्णता है, आत्मा की ओरिजिनल, वो प्राप्त होती जाएगी, यानी अनुभव होती जाएगी। तो उससे आपकी बाहर भी संपन्नता आती जाएगी। तो ये स्टेटस पाने के लिए हम इतना लंबी सालों से नॉलेज ले रहे हैं। अदरवाइज ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, ये तो 1 सेकंड की बात थी। जिसने जान लिया वो हो गया, उसका तो उतना ही। लेकिन हमें ऊंची अवस्था में पहुंचना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो तुम राजा बनने के लिए आप पुरुषार्थ करते हो। तो राजा का मतलब, ये मन अपने जो रोल के अधीनता में फंस चुका है, उससे निकलकर मूल आत्मा के अधिकारी स्टेज पर बैठ जाए, आत्मा से, मूल आत्मा से मर्ज हो जाए, कंबाइंड हो जाए। उसके लिए हमारा ये पुरुषार्थ चल रहा है। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं, धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं। तो जो उनके ये कहानी है, ये ड्रामा के अंदर है कि जो फिजिकल धर्म है, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, इस्लाम, सिख, ये सब स्थापक इनके आएंगे, अपनी नॉलेज देंगे, फिर उनको फॉलो करने वाले कई सारे एक्टर एक्ट करते हुए बढ़ते जाएंगे, दिखने लगेंगे, और ऐसे लगेगा कि बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ती गई है, उनके पीछे पीछे पैदा हो रही है। तो यहाँ पर इनके धर्म स्थापन के बाद भी कोई वो सोल कॉन्शियस नहीं बन जाते हैं। जितने भी धर्म स्थापक आए हों, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर हो, या हु एवर वॉट एवर, किसी के भी आने के बाद बाकी के लोग, इनफैक्ट उनके साथ के शिष्य तक, उनके साथ के जस्ट इमीडिएट फॉलोवर तक सोल कॉन्शियस नहीं बने हैं। इमीडिएट वाले तो बने हैं कोई कोई, जैसे जीसस क्राइस्ट के, या लेकिन जस्ट एक एक लेवल के बाद सोल कॉन्शियस कोई नहीं बनता, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस ही राजाई है। और वो राजाई का मतलब है कि अगर आप, इफ यू आर एक्चुअली सोल कॉन्शियस, देखो अभी मेरा चिंतन चला लास्ट पिछले 1 हफ्ते के अंदर, बाबा ने कई सारे आध्यात्मिक, सॉरी, धर्म स्थापकों की जीवनियां दिखाई, मतलब लाइफ दिखाई, बायोग्राफी दिखाई, जिसमें गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट का तो हम पहले से जानते थे, वो और भी
कबीर या ऐसे ऐसे, है ना। तो सबके में दिखाया कि दे ऑल हैव सफर्ड सो मच इन देयर दिस ड्रामा की लाइफ, कि उनके पास खाने के वो लाले पड़े रहते थे, उन लोगों के पास इतनी गरीबी थी, उन लोगों को इनफैक्ट फिजिकली भी इतना टॉर्चर किया गया। ये सारे धर्म स्थाप मैक्सिमम धर्म स्थापकों को इट शोज कि उनके अंदर ज्ञान की लाइट आई, उन्होंने उस ज्ञान की लाइट से, प्योरिटी से परमात्मा का परिचय दिया और उस परिचय में जिए। लेकिन उनके पास उस आत्मा की अवस्था का पूरा नॉलेज ना होने के कारण और परमात्मा का पूरा नॉलेज ना होने के कारण वो लोग रोल की सफरिंग में उनको सफर करना पड़ा। जबकि आ, वैसे तो जीसस क्राइस्ट को जैसे क्रूज पे लटकाया गया तो वो कितने 2-3 दिन के बाद जिंदा हो गए ऐसा दिखाया जाता है, और वो चल देते हैं, वहां से अलग हो जाते हैं, वो दैट इज डिफरेंट। लेकिन उनका कोई फिजिकली बहुत अच्छा रोल नहीं हो गया कि संपन्नता और राजाई का रोल हो जाए, है ना। यहाँ पर जब परमात्मा आएगा तो वो अपने बच्चों को ऐसे क्रूस में लटकने थोड़ी देगा, अपने बच्चों को वो ऐसे खाने के लाले थोड़ी पड़ने देगा, वो उनको मर मर के जीने थोड़ी देगा। बट व्हेन गॉड एक्चुअली कम्स, इट ही गिव्स यू ऑल द अबंडेंस ऑफ द लाइफ। वो आपको संपूर्ण कर देगा, वो आपको संपन्न कर देगा। तो वो संपन्नता सिर्फ ऐसे नहीं कि विचारों पे चल रही है हमारी, केवल नॉलेज में चल रही है कि हम बस बोले जा रहे हैं हम संपन्न हैं, हम संपन्न हैं, और यहाँ खाने के लाले पड़े, ऐसे नहीं। दैट संपन्नता विल बी शोन इन योर लाइफ ऑल्सो। आपकी लाइफ में भी वो दिखेगी। वो अलग बात है, ऐसे अंबानी करोड़पति और टाटा बिरला की तरह, या अभी हम देवी देवताओं की तरह सोने के कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन वॉट एवर द नीड्स कम, जो भी जरूरतें आएंगी उससे ज्यादा ही हमको भर भर के मिलेगा, अगर हमारे अंदर संपूर्णता का और संपन्नता का अंदर एहसास है या निश्चय है। तो कमी है तो फिर तो रोल में जैसे भोग रहे हैं, क्योंकि बाबा के बहुत बच्चे अभी भी गरीबी भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी एक्चुअली आत्मा कहते तो है अपने को, लेकिन आत्मा की संपूर्णता को, आत्मा की संपन्नता को, उसका मीनिंग समझते नहीं और उस अवस्था को अपने अंदर फील करते नहीं। इसीलिए वो बाहर रोल में कुछ कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि खाने के लाले, वैसे तो नहीं लगता कि खाने के लाले पड़ रहे होंगे, क्योंकि बाबा कहता है दाल रोटी तो तुम्हें हमेशा मिलेगी। बिकॉज ड्रामा के अंदर नूंद है भगवान के बच्चों का वो पार्ट की, जो भगवान को पहचानेगा उसको ड्रामा ऑलरेडी इतना तो देगा कि दाल रोटी मिले, है ना। तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। तो अगर हम जितने भी भारत में या विदेश में या हर धर्म के शास्त्रों को उठाएं, तो उसमें केवल गीता शास्त्र ऐसी है जिसमें आत्मा के बारे में बात की गई है और उसको आत्मा के रूप में समझाया गया है। तो उसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। तो भारत वैसे तो स्थूलता में एक देश है ही, भारत एक बॉर्डर के अंदर की एक जमीन है ही, लेकिन असल में ये भारत सूक्ष्म रूप में जब हम अपने अंदर जाते हैं, इस ज्ञान को जब हम अपने अंदर अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि मैं द इनलाइटेंड सोल इन दिस बॉडी, भा प्लस रथ, रथ माने बॉडी एंड भा मतलब इनलाइटेंड बीइंग, व्हेन आई द इनलाइटेंड बीइंग, और मैं इस बॉडी में रहते हुए अ, अभी भूल गई थी कि मैं कौन हूँ, तो मैं अभी इनलाइटेड नहीं रही थी जब, तब भगवान मुझे ही ये ज्ञान आकर, बाहर से ऐसा लग रहा है कि मुरली सुना रहा है, बट एक्चुअली दिस ज्ञान इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड मी, बिकॉज ये पूरे 84 जन्मों का पार्ट मुझ आत्मा के अंदर भरा है। तो जब ये आत्मा के अंदर की रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है, दैट मीन्स दिस नॉलेज इज ऑल्सो प्लेइंग इनसाइड मी, जो कि देखने में लग रहा है कि बाहर हम ये मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान बाहर से किताबों से या बाबा की महावाक्यों से सुन रहे हैं, बट एक्चुअली दिस इज हैपनिंग इन द मूल आत्मा इनसाइड मी, ये मेरे अंदर ही घटित हो रही है। ये सारा ज्ञान मेरे अंदर ही बज रहा है, निकल रहा है, सुनाया जा रहा है, और मैं समझ रही, ये रोल समझ रहा है, रोल का मन समझ रहा है। सो दैट थिंग इज नोन एज भारत, जिसमें भगवान जब नॉलेज देता है तो उसकी सदगति हो जाती है, मतलब मन रोल से निकलकर डिटैच होकर बाहर आ जाता है और सोल कॉन्शियस इनलाइटेंड बीइंग की स्थिति में स्थित हो जाता है। तो वह धर्म स्थापक जो आते हैं, वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं,
वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। अंडरलाइन। अब इसको केवल वही समझ पाएंगे जो लोग एक्चुअली सूक्ष्म में अपने को आत्मा समझकर 84 जन्मों के पार्ट को अपने अंदर देख रहे होंगे। बाकी ऐसे तो फिजिकल शब्दों में तो आप हम सबको पता है कि एक भारत में तीर्थ है, या दूसरे धर्मों के तीर्थ, हज यात्रा कहीं और है, या क्रिश्चियन की भी जो अपनी होती है वो कहीं और है। बट एक्चुअली भारत मीन्स द एनलाइटेंड बीइंग मी, मेरे अंदर ही सारे तीर्थ हैं। यानी फिजिकल तीर्थ भी हम जो देखते हैं वो सब मुझ आत्मा के अंदर है, क्योंकि मुझ आत्मा के अंदर ये रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है। जहां पर बाप आते हैं बेहद के, मतलब जहां पर ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की नॉलेज इमर्ज होती है, उसके अंदर ही ड्रामा के सारे तीर्थ भी हैं। तो बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। तो जिस जो इनलाइटेंड बीइंग कभी था लेकिन अभी भूला हुआ है, उसमें ही आकर, उस मन को ही आकर बाबा वापस जगाता है और उसको इनलाइटन करता है। दैट इज सदगति करना। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर, गाइड कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम में ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। नाउ ये बात समझने की है, पुराने लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे, जो नए जोड़ते हैं उनको थोड़ा फिर से, कि बाबा की नॉलेज से मैं एज इन रूपाली पुरुषार्थ मैंने शुरू किया था, है ना। तो रूपाली पुरुषार्थ करते करते मन की स्थिति को पहचानते पहचानते जितना सोल कॉन्शियस बनती गई, और जब बाबा के साथ कंबाइंड हो गई तो वो रूपाली नहीं रही। रूपाली का चोला गिर के बाहर गायब हो गया, बची केवल मैं, आत्मा और बाबा कंबाइंड। अब मैं, बाबा और कंबाइंड, मेरे अंदर ही रूपाली और रूपाली की पूरी दुनिया है। तो उसी के अंदर ये ज्ञान भी आ रहा है, उसी के अंदर ये 84 जन्मों के सारे पार्ट बज रहे हैं। और उसी मन में जो आत्मा होने का बार बार अभ्यास कर रहा है, वो अब अपने साइलेंस में जितना बाबा के साथ टच करता है, कंबाइंड होता है, तो शांति धाम में चला जाता है। और उस कंबाइंड स्वरूप से बाबा के साथ इसके मन के संकल्प अब टोटली नए संकल्प मर्ज इमर्ज हो रहे हैं, जो कि सोल कॉन्शियसनेस से है, सतो प्रधान है। और पुरानी प्रोग्रामिंग खत्म होती जा रही है, जो कि एज अ रूपाली अभी रोल में आती है। लेकिन वो पता है अब इसको कि ये रूपाली नहीं, रूपाली से न्यारी सोल की जो सत्यता है वो है। तो अब मन का जो अभी इतना धोखा देना था कि रूपाली के थॉट्स को वो मेरा थॉट समझता था, अब वो मन जाग रहा है, जान गया है कि रूपाली के थॉट्स मेरे नहीं हैं। आत्मा, मूल आत्मा के या बाबा के स्वमान वाले थॉट्स ही मेरे सत्य हैं। तो जो लोग ये पुरुषार्थ कर रहे हैं वो शांति धाम यानी बाबा के साथ कंबाइंड शांति को भी टच करेंगे, और साथ साथ उनकी पुरानी प्रोग्रामिंग चेंज होकर नई प्रोग्रामिंग हो जाएगी, सुख धाम बन जाएगी। वो नई प्रोग्रामिंग के अनुसार ढल जाएंगे। और बाकी जितने भी रोल्स को ये ज्ञान लेने का पार्ट नहीं है, जो केवल डमी एक्टर हैं, इतने संसार में जो 800 करोड़ लोग देखते हैं, आपको क्या लगता है रियल एक्टर हैं? ये सब डमी एक्टर होते हैं, जिनका बस भीड़ बढ़ाने का काम होता है। दे एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। वो हमें लगता है कि बहुत सारे लोग हैं। वो सब शांति धाम में जाएंगे का मतलब उनका पार्ट ओवर हो जाएगा। when you will reach to the top level of pyramid, it's like कि जो पिरामिड होता है ना, नीचे वाली अवस्था में हो, आप अपने को शरीर समझते हो तो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। जैसे जैसे आप अपने को आत्मा समझने के अभ्यास में और ऊपर और ऊपर और ऊपर करते चले जाते हो, आपके लिए लोगों की भीड़ कम होती जाती है। और धीरे धीरे सारे जो एक्टर्स जिनका अब आपकी लाइफ पे कोई लेना देना नहीं है, और क्योंकि आप जाग चुके हो, तो अब आप सपने के एक्टर्स को सच थोड़ी मानोगे। आप अपने सपनों के अंदर थोड़ी जाओगे बार बार। तो जो लोग सपनों में आए थे वो सब गायब भी होने लगते हैं। दैट इज नोन एज शांति धाम। वो उनका पार्ट ओवर हो जाएगा, पार्ट गायब हो जाएगा उनका। तो दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं, माना रोल में एक्टिंग में दुख था ना, तो अब एक्टिंग से जगाने का मतलब है कि वो एक्टिंग का दुख मुझे समझ आ गया कि वो सत्य है ही नहीं, तो मैं लिबरेट हो गया। बाकी ऐसे थोड़ी कि एक्टिंग से ही हट जाऊंगा। अभी तक मान लो मुझे, हाय मेरे घुटनों में दर्द है, ये ऐसे एक्टिंग कर रही थी मैं। लेकिन मैं रूपाली अपने को शरीर समझकर, मेरा घुटना समझकर दर्द में करारती थी, तो मैं उसको बोलती थी कि हाँ मेरे घुटने में। लेकिन अभी मुझे होश आ गया, ये तुम एक्टिंग कर रही हो, जस्ट एक्टिंग में दर्द का तुम्हें रोल प्ले करना है। आइदर सोल इज नेवर
बीमार है ना, कभी आत्मा थोड़ी बीमार होती है, आत्मा थोड़ी कभी कोई शरीर से किसी चीज में करप्ट होती है। आत्मा तो बाहर है, सिनेरी है, एनर्जी है, उसको थोड़ी कुछ होता है। तो उस लेवल पे जब मैं रहने लगती हूँ अपने माइंड से, तो मेरा जो शरीर का वॉट एवर दुख की फीलिंग, अशांति की फीलिंग फिर मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती, मैं उससे न्यारी हो जाती हूँ। तो उनका जन्म मरण तो है नहीं। तो भगवान इज ऑलवेज इटर्नल एनर्जी। वो कभी शरीर में अपने को नहीं कहता कि आज मेरा जन्म हुआ या मैं मर जाऊंगा। बाप आया फिर चला जाएगा ना। तो बाबा तो नॉलेज है, नॉलेज इमर्ज हुई अपने पार्ट अनुसार जब उसका समय आया, और वो नॉलेज पूरी हमारे अंदर कंप्लीट आ जाएगी, या मतलब रिवाइज हो जाएगी पूरी, नेचुरल स्मृति में लौट आएगी। बाबा का ज्ञान का पार्ट ओवर। तो उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे कि शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। एनर्जी गई, एक थॉट गया, उसका थोड़ी क्रिया कर्म होता है। तो फिजिकल बॉडी को हम जब लेते हैं, समझते हैं किसी को, तो उस बॉडी को फिर पार लगाना पड़ता है, जिसको क्रिया कर्म कहते हैं। तो उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता। ब्रह्मा बाबा के अंदर नॉलेज कब इमर्ज हुई किसी को पता थोड़ी पड़ा। हम ऑफिशियली कहते हैं कि 1936 में बाबा आया, लेकिन ये सत्य नहीं है। बाबा की 1932 या 1930 की डायरी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, तो उसमें बाबा चार्ट दे रहे हैं, इतना परफेक्ट चार्ट दे रहे हैं जो आज हम लोग, हम में से मोस्टली लोग चार्ट जानते तक नहीं क्या होता है। वो वो अपने मन को, मतलब उनका मन सभा लगा रहा है, उसको क्या तो बोलते हैं बाबा, अपनी उसकी सभा लगाओ कर्मेंद्रियों की। इतना सूक्ष्म में वो अटेंशन देकर चार्ट दे रहे हैं कि तुम, हे मन, तुमने ये सोचा है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना एक्यूरेट चार्ट दे रहे हैं अटेंशन का कि कौन, अगर बाबा सच में 1936 कुछ ऐसी चीज है, राज दरबार लगाते हैं, हाँ ऐसे ही कुछ। तो वहां पर राज दरबार में वो थोड़ी होता है, किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है ना, वो कुछ कहते हैं आरोप लगाना, वो दैट इज कचहरी लगाना, राइट, हाँ। तो बाबा तो 1932 की डायरी में ही उनका दिख रहा है कि वो इतनी अच्छी कचहरी लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि ही वॉज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ इनलाइटनमेंट बिफोर 1936। तो ये बात समझने की वही समझ सकता है जो खुद उस जर्नी में हो, जो खुद जिसने अपने अंदर उस चीज को अनुभव किया हो। तब वो बता सकता है कि बाबा की कौन कौन सी अवस्था कहाँ कहाँ कब कब बनी होगी। तो शिव बाबा का कोई ऐसे पर्टिकुलर डेट या टाइम थोड़ी निकाल सकते हैं। हाँ। तो यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता, है ना, एनर्जी है, उसके आने का थोड़ी पता पड़ता है। कोई भूत प्रेत की तरह बाबा हो डोलने थोड़ी लगते हैं कि हाँ अभी इस समय एंट्री करी तो वो डोलने लगे। इट्स एनर्जी, वो जो साइलेंस है, वो साइलेंस तो आपके अंदर कब से प्रवेश करता है आपको पता ही नहीं होता। और वो साइलेंस धीरे 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 बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे वो साइलेंस बढ़ता जाता है, जो क्वेश्चंस अंदर होते हैं उसके आंसर्स धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाते हैं। सो दिस पार्ट कैन नॉट बी डिफाइंड एज कि कोई टाइम के अंदर आप उसको डिफाइन कर पाओ ना। आत्मा होने का अभ्यास है ही टाइम और डिस्टेंस से परे। तो आप उसको टाइम में बताओ कि इस टाइम से शुरू हुआ, दिस इज नॉट एक्चुअली एप्लीकेबल ऑन सोल कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं और सब मनुष्यों का तो क्रिया कर्म करते हैं, बाप का क्रिया कर्म होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं। अंडरलाइन, जब मेरे अंदर, जब मैं आत्मा मूल स्थिति में अपनी सत्य की अवस्था में पहुंच जाती हूँ और शरीर से न्यारी होकर देखती हूँ, तो उस अवस्था में जो ये ज्ञान भक्ति की बातें, देखो ये बात बाबा ने किया, ज्ञान भक्ति। कई लोग उस दिन पूछ रहे थे ना कि ब्रजमोहन भाई की बॉडी को चारों धाम की यात्रा या फलाना भोग लगाना या ये करना वो करना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी एज अ ब्राह्मण मेजॉरिटी लोगों का ज्ञान भक्ति चल रहा है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट ज्ञान। ज्ञान भक्ति है इसलिए शरीर दिखता है, तो शरीर की ऊपर भक्ति वाली सारी बातें अप्लाई की जाती हैं। जब आप इटर्नल कॉन्शियसनेस में होगे तो आप भक्ति वाली बातों से बहुत दूर चले जाओगे। लेकिन क्योंकि ऐसा, ये अवस्था मेजॉरिटी की नहीं बनती है,
मेजॉरिटी सोल कॉन्शियस पूरी तरह नहीं होते हैं, तो पीछे वाले जो भक्ति ज्ञान वाले हैं उनका स्टेटस तो बॉडी वाला ही है ना, तो वो सारे काम बॉडी वाले ही करेंगे। जो पीछे छूट जाएंगे वो तो बॉडी वाली ही चीजें अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर। और जो सोल कॉन्शियस है वो तो उतर उड़ गया, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसीलिए जब आप सोल कॉन्शियस हो जाते हो तो वहां फिर ये क्रिया कर्म और इन सब की बातें होती नहीं। तो यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद पाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। तो जब हम इटर्नल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो बॉडी की चीजों से न्यारे हो जाते हैं आधा कल्प तक। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, ये नॉलेज थोड़ी रहेगी फिर। नॉलेज से आपका नेचुरल नेचर हो जाएगा कि आप रोल से डिटैच होकर रहोगे और आप रोल की किसी भी चीज को मैं और मेरा नहीं कहोगे या समझोगे। वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाप को याद करना मतलब इस मन को, अपने कंप्लीट ट्रुथ को याद करना। मन ऑलरेडी ट्रुथ में स्थित है, वो जानता है दैट दिस रोल इज नॉट मी माइंड। तो वो क्यों याद करेगा कि मैं ये नहीं हूँ? उसको तो ऑलरेडी नेचुरली वो उस चीज से न्यारा है, तो वो मुक्ति में है। वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। तो जब रोल की कोई चीज होगी भी लेकिन वो आप मेरी नहीं है, मैं नहीं हूं, तो आपको उसको अपनी फीलिंग नहीं आएगी, तो दुख की बात ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी और फिर व्यभिचारी। शुरू में पहले एक की भक्ति और फिर कईयों को कईयों की पूजा होने लगती है। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। एकदम तीखे से तीखा नर्क है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। तो हम सब लोग देखें पुराने जीवन को और इस रोल में दूसरों के जीवन को कि कैसे कभी इसकी भक्ति, कभी उसकी भक्ति, फिर किसी मनुष्य में, भगवान की, कभी प्रकृति में। तो इस तरह से दिमाग एकदम रौरव नर्क की तरफ डूबा हुआ था। अब भगवान का ज्ञान हमें वननेस में ले जा रहा है। सोल कॉन्शियसनेस इज वननेस, वो है तीखा स्वर्ग। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। तो जितना हम ड्रामा में डूबे थे तो उतने ज्यादा उसकी सफरिंग में दुखी होते थे। अब जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो कंप्लीटली सुख शांति हो जाएगी। कोई एक एक रिंचक मात्र भी एक्टिंग में दुख नहीं आएगा। एक्टिंग क्योंकि सतयुग की बजने वाली है ना, अभी कलयुग की एक्टिंग बजते हुए हम रिंचक मात्र भी जब कलयुग की एक्टिंग में डूबेंगे नहीं, तो हम देखेंगे कि ये मैंने अभी अपने अंदर सतयुग का जन्म देख लिया। क्योंकि सतयुग का जन्म पहले होता है और फिर सतयुग के अंदर पार्ट का जन्म होता है। तो पहले मेरे अंदर सतयुग का जन्म होगा, उस सतयुग के अंदर फिर मेरा एक पार्ट का जन्म होगा। तो एज अ रोल मुझे पता होगा कि वो पार्ट है, वो मैं नहीं हूँ। समझ रहे हैं इसको? थोड़ा गहराई से समझना। तो आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। आत्मा मतलब रोल का मन। ये मन आत्मा से दूर होकर इस रोल में फंसा, उस रोल में फंसा, संसार के इतने लोगों में फंसा। अब फाइनली सारे संकल्प शांत और वो अपने घर निर्संकल्प अवस्था में, साइलेंस, दैट्स इट। अब रोल बजता रहेगा लेकिन कोई शोर नहीं जाएगा उसके मन में, उसके अंदर। तो समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे ना, वैसे देखा जाए तो एक ही के करने से सब होना है। लेकिन क्योंकि ड्रामा के अंदर ये ब्राह्मण और बीके पार्ट की नूंद है कि इतने सारे लोगों को ये काम करना पड़ेगा, उसमें भगवान सबसे अपनी अपनी पवित्रता की उंगली लगवाते हैं। तो वो रोल में दिख रहा है कि बाबा ने कहा ना कि एक तो नहीं करेगा, तो इतने सारे दिख रहे हैं करने वाले। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस की जर्नी में जितने रोल शुरुआत में बजे हैं सतयुग में, त्रेता में, वो रोल्स की जो पुनर्जन्म वाली इमेजेस हैं उसमें आज जो आखिरी आखिरी जन्म में है उन सबको समेटना पड़ेगा और वापस मिनिमम उतने रोल को फिर से सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा जितनों से सतयुग शुरू होना है, सतयुग की बाहर की स्थिति शुरू होनी है। लेकिन ये सब किसके अंदर होनी है? मुझ एक आत्मा के अंदर। तो जब मैं अपने अंदर सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होकर माइंड के गेम को जान जाती हूँ तो माइंड का एक एक संकल्प फिर सतो प्रधान बनने लगता है। तो ये संकल्प ही तो बाहर ह्यूमन फॉर्म में इतने सारे लोग दिख रहे हैं।
तो फिजिकली पूरा वर्ल्ड आपके संकल्प की क्रिएशन है। तो आपके मतलब आप और बाबा के कंबाइंड क्रिएशन, नॉट एज अ ह्यूमन रूपाली की क्रिएशन। तो बाबा कहते हैं खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। तो खिदमत करने का मतलब क्या होता है? किसी की आवभगत करना। तो बाबा की नॉलेज की कोई पेशकश को इतना रिस्पेक्ट दे, आवभगत करे, वो बच्चे हम बने हैं रोल में। तो भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो बार बार ये सच्चा सच्चा बाबा क्यों कह रहा है? क्योंकि सच्चा का मतलब मूल एनर्जी लेवल पे। रोल के बाप, रोल के बच्चे, रोल का तो ये सब झूठा है, बदलते रहते हैं। बट एक इटर्नल कॉन्शियसनेस है हम सब की, एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, वो है सच्चा बाप। और वो हमें सच्ची सेवा क्या सिखला रहे हैं? इस रोल को सोल कॉन्शियस बनने की सेवा दिखा रहे हैं, सिखला रहे हैं रोल के मन को। तो अपना भी और भारत का भी और विश्व का भी तुम कल्याण करते हो। तो अपना मतलब ये हद का रोल में फंसा हुआ मन अब अपने को शांति में स्थित कर रहा है। तो उससे वो अपने भारत मतलब इनलाइटेंड बीइंग बनता जा रहा है। और जैसे जैसे वो खुद इनलाइटेंड होता जा रहा है, उसके अंदर की वर्ल्ड भी, जो विश्व की जो क्रिएशन है, वो भी इनलाइटेंड है, मतलब वो अब सत्य से प्रकट हुई है। तो उस विश्व का कल्याण हो रहा है। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है, जरूर। सबको, कोई ज्ञान ले और चाहे ना ले, अब सबकी सद्गति होनी है। क्योंकि मेन जो मूल आत्मा का मन था और जो पार्ट पे डूबा हुआ था, वो जाग गया है। अब वो अपने सत्य में स्थित होने में जितना टाइम बस ले रहा है, उतने टाइम के अंदर जितने भी प्रकट हुए हैं रोल्स बाहर या प्रकृति उसके अंदर से, अब उन सब की अवस्था को ऊपर उठना ही है। क्योंकि वो खुद अब जाग जाग गया है। तो वो जागते जागते अब नई क्रिएशन जब क्रिएट करेगा, तो पुरानी वर्ल्ड, पुरानी क्रिएशन का एंड हो जाएगा और नई क्रिएशन आ जाएगी। ये है शुद्ध अहंकार और शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त, अंडरलाइन। ये बात तो एकदम हाईलाइट कर लीजिए। जब तक हम लोग ड्रामा के अंदर थे बुद्धि से, लेकिन कहते अपने को आत्मा थे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी एज अ रोल कहते थे, तब तक तो हम प्रकट रूप में दिखते थे कि हम भाई सफेद ड्रेस पहनते हैं, बैच लगाते हैं, सेंटर जाते हैं, मधुबन जाते हैं, और हम एक अलग तरह की लाइफ स्टाइल संसार के बाकी के लोगों से जीते हैं। तो वो तो गुप्त नहीं था। लेकिन असली गुप्त बात तब शुरू होती है जब आप ड्रामा से बाहर निकल आते हो, आपका मन ड्रामा से बाहर आ जाता है और फिर वो ड्रामा को एक नाटकीय रूप में डिटैच होकर देखता है। फिर वो मन ऊपर से अपने रोल को, जरूरी नहीं है कि वो अब पहले के जैसे ड्रेस पहने या पहले के जैसे बाहरी आचरण में दिखावा करे, लेकिन अब वो अंदर से गुप्त रूप में न्यारा है अपने रोल से। और रोल तो ड्रामा अनुसार अब चाहे जैसे ही बज रहा हो, उसकी इतनी गुप्त प्रैक्टिस चल रही है कि वो रोल की एक्टिंग को और एक्टर्स को हर बार ये याद रखता है कि ये सब ड्रामा है, ये सब नाटक है, ये सब एक्टिंग है। वो उससे न्यारे होकर अपने सत्य में स्थित रहता है। और ये अवस्था किसी को मुख से प्रकट करके बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना बताई जा सकती है। क्योंकि ये अब समझ में आ गया है कि सब आप ही के अंदर है, तो आप किसको क्या बता रहे हो। तो आत्मा करती है शरीर द्वारा। आत्मा का मतलब मन करता है शरीर के द्वारा ये अभ्यास। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है। तो बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5,000 वर्ष के बाद श्रीमत पर विश्व में शांति की स्थापना कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। यानी जो राजा रानी की सीट पर सेट हो जाता है, तो उसके साथ साथ बाकी के उसके सोल कॉन्शियस वाले थॉट भी अपने आप को यथा नंबरवार सोल कॉन्शियस रोल के अंदर बनाने लगते हैं। तो वो सारे सोल कॉन्शियस इकट्ठे बनते हैं। तो नर्कवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइस है क्या?
नरकवासी मतलब कहाँ, तो शरीर समझकर और ये किरदार के संस्कार समझते थे अपने को। और कहाँ अब हम स्वर्गवासी यानी इटर्नल बीइंग, संपूर्ण संपन्न बीइंग समझने लगे हैं। तो यही आपका शिफ्ट ऑफ योर माइंड सेट फ्रॉम लोअर डायमेंशन टू द अपर डायमेंशन, हाईएस्ट डायमेंशन, ये कम प्राइस है क्या? क्योंकि हाईएस्ट डायमेंशन में प्राप्ति ही प्राप्ति है, यू आर इटर्नली ब्लिसफुल। और नरकवासी नीचे वाले में आपको एक एक चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ये कम प्राइस है। वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं ना। जो लोग नोबल पीस प्राइज या वॉट एवर पीस प्राइज सरकार या ड्रामा के अंदर लेते हैं सरकार से, उनको क्या मिलता है? बस एक ट्रॉफी मिल जाएगी, कुछ धनराशि मिल जाएगी, लेकिन असलियत में कोई सुख शांति परमानेंट थोड़ी मिलती है। सच्ची सच्ची प्राइस तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। वेन यू एज अ सोल कम आउट ऑफ द विश्व, जब आप पूरे विश्व से बाहर आकर, पूरे यूनिवर्स से बाहर आकर अपने को उससे न्यारे होकर देखते हो, दैट इज विश्व की बादशाही। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। तो ऊंच देश का मतलब क्या है? भारत ऊंचा देश है क्या? कोई हाइट में स्थित है? नहीं। ऊंचा देश का मतलब भारत, द एनलाइटेंड बीइंग इज ऑलवेज अबव ऑल द फिजिकल स्ट्रक्चर। पूरे फिजिकल ड्रामा से बाहर जब आप एनलाइटेंड बीइंग हो जाते हो, दैट इज भारत। और फिजिकली इसलिए भारत वाले देश को ऊंचा देश बोलते हैं, क्योंकि वहां पर एनलाइटेंड बीइंग रहते थे। तो कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ? आज हम अपने को भारत में रहने वाले, भारत के हकदार समझते हैं, लेकिन असली में क्या है? किसी का किसी बात पे हक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई सर। आप लेकर देखो कोई भी जमीन का टुकड़ा अपने आप से, है ना, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे कहाँ हक है आपका? प्रकृति पर या तत्वों पर नहीं है। कहने को कहते रहते हैं हम। तो अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज स्थापन करते हो, हथियार पवार तो कुछ नहीं है, दैवी गुण धारण करते हैं, इसीलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। तो दैवी गुण धारण करने का मतलब है सोल कॉन्शियसनेस में टिकना, जिसमें ऑलरेडी आपकी दृष्टि और वृत्ति पवित्र हो जाती है और सबके सत्य को देखती है, तो उससे आपका रोल बहुत दिव्यता से प्ले होता है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है या देवता, यह भी पता नहीं। क्योंकि अम्बा एक तरह से युद्ध करते हुए दिखा रही है और देवता कभी युद्ध करते नहीं। और दूसरी तरफ से ब्राह्मण को अगर हम देवी के रूप में श्रृंगार करके दिखा रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण रूप में तो एकदम प्लेन रहते हैं हम अपने को शरीर नहीं समझते। तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि अम्बा को ब्राह्मण माने, ये स्ट्रगल लड़ाई करता हुआ जो माया से कर रहा है वो माने, या वो संपूर्ण देवता माने, क्योंकि वो तो लड़ाई कर रहा है तो संपूर्ण भी नहीं है। तो ये कंफ्यूजन आ जाता है। तो अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसा तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। फिजिकल ह्यूमन रोल दिखा दिया, फिर उसमें हाथ दिखा दिए इतने सारे, मतलब शक्ति के लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर कोई समझ नहीं है, सब कुछ फिजिकल दिख रहा है, इसलिए इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। अब जीसस क्राइस्ट और सारे धर्म स्थापकों का एक्यूरेट टाइम बता देते हैं वो लोग यहाँ, क्योंकि वो इंसानी रोल है, इंसानी रोल का टाइम बताया जा सकता है। लेकिन एनर्जी लेवल का कोई चीज आप ह्यूमन रोल से बता ही नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। तो वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है कि हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसीलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी हम लोग 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम पुजारी हो फिर पूज्य बनते हो। अभी शरीर समझते हो तो पुजारी हो, जब शरीर से परे हो जाओगे, उपराम आत्मा होगे, तो पूज्य होगे। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य, तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है। ये जो देवता रूप में जो फिजिकल ह्यूमन कैरेक्टर एज अ देवता दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली आत्मा की पूजा है। आत्मा मतलब एनर्जी की पूजा है, कॉन्शियसनेस की पूजा है। इस समय हम जो हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रहे हैं या हो गए हैं, उस कॉन्शियसनेस की पूजा देवता के रूप में बंद हो रही है, तो भी पूजा होती है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। तो देवता नॉट इन दैट 2500 वर्ष, सतयुग वाले टाइम पर पूजा नहीं होती। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि कलयुग द्वापर युग में देवता के रूप में इस कॉन्शियस हम कॉन्शियसनेस की पूजा फिजिकल स्ट्रक्चर और मूर्ति बनाकर हो रही है। तो बाप तो है ही निराकार। बाबा तो अपनी शक्ति को कोई फिजिकल आकार ही नहीं देता, तो यह सदैव पूज्य है। वह कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। इस इट्स लाइक कि आप एक ड्रामा में एक्टर भी हो, आपने उसमें मेन हीरो का रोल भी प्ले किया है, और आप उस ड्रामा के या मूवी के डायरेक्टर भी हो। तो वी एज अ सोल कॉन्शियस क्रिएटर, जो इस समय हम बाहर आ गए ड्रामा से, हम डायरेक्टर बन गए। नाउ आई एम क्रिएटिंग द ड्रामा। अब मेरे अंदर मैं सत्य को याद करके न्यू ड्रामा, जिसको अब अभी तो मुझे याद नहीं ना कि ड्रामा क्या था, इसलिए मैं न्यू ड्रामा बोल दे रही हूँ। जो चीज़ आपको पुरानी पता हो और फिर उसको नए करो तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि क्या था पुराना। तो मैं अभी उसको जो भी क्रिएट कर रही हूँ, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा नाउ व्हेन आई एम सोल कॉन्शियस। और जब मैं अपने को रोल समझकर एज अ बीके समझकर यहाँ एक्टिंग कर रही हूँ, या मैंने समझा कि मैं ही देव वो द्वापर युग से ये बनी वो बनी फलाना ढिमका बनी, तो वो है मैं एज एन एक्टर। तो अब मैं ही एक्टर और मैं ही डायरेक्टर। तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं। तो बाबा की नॉलेज देने के लिए भी बाबा कोई फिजिकल रूप नहीं लेता है। बाबा बने बनाए फिजिकल रूप के थ्रू नॉलेज को दिलवाता है, मतलब उसका ड्रामा में ऐसा नूंद है पार्ट। तो सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामेकम याद करो। दूसरा कोई देहधारी को याद नहीं करना है, इसीलिए केवल साइलेंस को याद करो, अपने हाईएस्ट ट्रुथ को, स्वमान को या साइलेंस को याद करो। और कोई फिजिकल आकार साकार शरीर या नाम रंग रूप भाषा कोई याद ना आए कहानी की। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। तो फिजिकली देखो, जितने भी भक्त हैं कोई भी धर्म में, वो लोग वास्तव में साइलेंस को याद नहीं करते। चाहे वो मुस्लिम्स कहें कि हम मूर्ति को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो शोर को तो मानते हैं। वो अपने जो भी अरबिक में या उर्दू में या नमाज पढ़ते हैं, उसमें वो कुछ तो ऐसे एज इन बोलते हैं ना, कुछ 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 कुछ। दैट मीन्स कि दे आर स्टिल इनटू साउंड, जबकि परमात्मा या खुदा या अल्लाह इज बियॉन्ड साउंड, बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड एक्सप्रेशन। तो हर कोई किसी ना किसी रूप या उसमें तो फंसा ही हुआ है। बाबा तो साइलेंस है। साइलेंस में कितना कोई टिक पाता है? कोई नहीं। तो ये सब अंधश्रद्धा ही है। बाप ने तुमको हमसो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। ना बाबा ने जैसे हमको इतना ज्ञान दिया इतने सालों में, लेकिन क्या कभी बाबा ने कहा कि इस ज्ञान का श्लोक बना लो और गायत्री मंत्र की तरह श्लोक जपा करो बड़ा 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 बड़ा, ऐसे नहीं। हम लोग नहीं करते। हम इस ज्ञान से समझदार बन रहे हैं, और वो समझदार हमें अंतर्मुखता में ले जा रहा है। और वो समझदारी से हम ज्यादा से ज्यादा अंदर अपने साइलेंस को पाते जा रहे हैं। भले ही रोल में बातें हो रही हैं, रोल में हर तरह का एक्ट हो रहा है, हर तरह की बातें बोली जा रही हैं, बट मैं अब जान चुकी हूँ कि इस रोल से परे का साइलेंस हूं मैं। तो इसलिए बाबा यथार्थ रूप में जिसको पता है वो साइलेंस में टिक जाएगा, उसको अपना सत्य साइलेंस पता होगा। तो बाबा ने हमसो का अर्थ भी समझाया, यानी जैसे बाबा साइलेंस है वैसे हम आत्माएं भी साइलेंट हैं। वह तो कह देते हैं शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब आपने करेक्ट करके बताया है,
अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम अब राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय। तो ये कौन है? ये रोल के अंदर है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। बट एक्चुअली मैं मूल आत्मा तो इस सब से बाहर हूँ, न्यारी हूँ। बट क्योंकि जब हम सो बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि ब्राह्मण का रोल भी हम एक्ट इस मन ने प्ले किया है एज अ सोल कॉन्शियसनेस। देवता का भी इस मन ने प्ले किया है। क्षत्रिय के भी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट प्ले हुए हैं, और द्वापर और कलयुग के भी हुए हैं। तो ये सब, इसकी मीनिंग डिटेल में तो लंबी हो गई। अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं। तो बेसिकली आत्मा कोई चक्र में नहीं आती है। आत्मा, मूल आत्मा जो बाबा के जैसी, वो बाहर है। चक्र लगा रहा है ये मन। ये मन अभी देवता समझ रहा है, ये मन अपने को क्षत्रिय समझ रहा है, ये मन अपने को द्वापर वैश्य समझ रहा है, ये मन शूद्र समझ रहा है। ये चक्र में मन है। तो विराट रूप का चित्र भी है। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। तो जो ह्यूमन रोल के अंदर आज तक जितने भी चित्र बनाए जा सके हैं या बने हैं, उन सब में किसी भी चित्र में ब्राह्मण नहीं दिखाया जा सका और बाप नहीं दिखाया जा सका। वाई? क्योंकि ब्राह्मण इज नॉट अ फिजिकल सफेद वस्त्रधारी समथिंग। ब्राह्मण इज द अवस्था ऑफ योर माइंड व्हेन इट इज सोल कॉन्शियस इन द ह्यूमन रोल। कलयुगी रोल में रहते हुए जब आप अंदर से ये मन आत्मा में स्थित हो जाता है, दैट इज नोन एज ब्राह्मण। इसलिए उसका कोई फिजिकल चित्र नहीं है। अगर कोई फिजिकल चित्र बनाओगे तो फिर उस चीज को आप फिजिकल मानोगे, और फिजिकल मानना ही धोखा है। और ब्राह्मण धोखा नहीं है। भले ही आज हम बीके ब्राह्मण अपने को कह रहे हैं, लेकिन वो धोखा वाला इसलिए है क्योंकि यथार्थ समझा नहीं है ब्राह्मण क्या होता है। आत्मा के अनुभव में रहना ही सच्चा ब्राह्मण है। वो एनर्जी लेवल पे है, वो थॉट लेवल पे है, इसलिए उसका चित्र नहीं दिखा सकते। और शिव बाबा तो है ही थॉट लेवल पे एनर्जी, तो उसका भी चित्र नहीं दिखाया कोई। देवताएं कहाँ से आए, कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण। अब कहाँ अचानक एकदम हम लोग बॉडी में फंसे हुए, रोल, ये मन एकदम रोल समझता है, एकदम शूद्र वर्ण का है। और सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? एकदम कलयुग के बाद फट से देवता सोल कॉन्शियसनेस कैसे आई? ये तो अब हम समझ रहे हैं कि सोल कॉन्शियसनेस इज देवता। लेकिन पहले तो हम देवताओं को एक फिजिकल रूप में देखते थे कि भाई वो देवी देवता। तभी तो कलयुग वाले मनुष्य विश्वास ही नहीं कर पाते कि फटीचर से एकदम देवता कोई कैसे बन जाएगा एक जन्म के अंदर। तो अल्टीमेटली खेल था एनर्जी का। शूद्र एनर्जी थी, शूद्र आपका थॉट प्रोसेस था, देवता भी आपका थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, जिसको फिजिकल फोटो में जो दिखाया है वो सिर्फ फिजिकल में फंसे हुए बॉडी वालों को समझाने के लिए। जब तक हम बॉडी में फंसे थे तो हम वो पिक्चर्स देखकर समझ पाए थे जो भी समझ पाए। इसलिए ज्ञान को हमने यहाँ पे चूज किया। अगर फिजिकल फोटोज ना होते, हम नहीं समझते, तो हम कैसे ज्ञान में आते? तो वो एक ब्रिज बना, वो फोटोज, वो सब कुछ। लेकिन अल्टीमेटली हम इस फिजिकल पिक्चर से, फिजिकल आवाज से, फिजिकल किसी भी रूप से परे हैं। ये है फाइनली हमारा मुख्य स्वरूप। तो सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ, कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता ना। इसीलिए आप देखो, इतने सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके मनुष्य, जो जो गुरु जिनके मनुष्य बने, वो विदेश गए, उन्होंने बड़ी बड़ी संगठन बना लिए, आज उनके नाम हैं अलग अलग। बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स भी हैं, और बहुत तरह के वो लोग अपने बनाए हुए ज्ञान को परोस रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या कलयुग से सतयुग आया? इतने आकर चले गए, इतने लोग आकर चले गए, किसी ने भी सतयुग ला पाया? नहीं, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता। मेन, जब तक कोई अपने को परमात्मा के द्वारा पढ़ाए हुए ज्ञान से मूल आत्मा तक ना पहुंचाए, तब तक फिजिकली कोई कितना भी नॉलेजेबल बन जाए, उस नॉलेज से फायदा नहीं होने वाला। केवल वो परमात्मा की साइलेंस में टिकने से होता है। तो फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए हैं। अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। अभी तक जितने भी लोग ज्ञान को परोसने के लिए अलग अलग रूप में आए हैं, अभी उस ज्ञान से जब लोगों को कोई खास ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक लेवल तक आ जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से सोल कॉन्शियस तो कोई नहीं बन पाएगा, क्योंकि
वो तो केवल बाबा के बच्चों में से भी कोटों में कोई कोई बन पाता है, सब नहीं बन पाते। तो इसलिए बाकी की सब दुकानें खत्म हो जाएंगी। ये फिजिकल रूप की बात तो खैर अलग है, बट हम इसको सूक्ष्म में देखें तो हमारे ही अंदर सारी दुकानें खुली हुई हैं। आज हमारे ही अंदर है ना 84 जन्मों का पार्ट। तो उसमें जितने भी लोग हैं वो सब कहाँ है, मेरे ही अंदर तो हैं। तो जब मैं जितना जितना यूनाइट वननेस की तरफ ऊपर बढ़ने लगूंगी, मेरा ध्यान जो ये डिफरेंस है, ये ज्ञान की बातों में जो अलग अलग चीजें हैं उन सब से हटता जाएगा, और वो सिर्फ वननेस में जाएगा, सारी नॉलेज समेटने लगेगी। क्योंकि विस्तार जो हुआ है संसार का वो नॉलेज से हुआ है, वो इंफॉर्मेशन से हुआ है। अब ये इंफॉर्मेशन बाहर की खत्म, हम अपने अंदर की खत्म करते जाएंगे, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन में रहेंगे, मैं और बाबा कंबाइंड, दैट्स इट। तो बाहर की सारी इंफॉर्मेशन से बनी हुई दुनिया भी समेटने लगेगी। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है, यानी इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, कोई चेतना थोड़ी है ब्रह्म। यूनिवर्स इज ऑल नॉन लिविंग थिंग, इसके पास कोई अपनी अकल थोड़ी है ब्रह्म यूनिवर्स की। तो उसको भगवान कह देना इट्स नॉट राइट, क्योंकि भगवान तो चेतना है। तो जहाँ आत्माएं रहती हैं, ब्रह्म इज अ तत्व जहाँ आत्माएं रहती हैं। नाउ दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड कि पूरे यूनिवर्स को जिसको तत्व कहते हैं उसमें आत्माएं रहती हैं, का मतलब जिसमें ये मन रहता है। आज इस मन का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि वो यूनिवर्स को क्रिएट करके उसमें अपने आप को एक रोल प्लेयर समझता है। अगर आप सोचो पूरा यूनिवर्स खाली कर दो, अर्थ खाली कर दो, सन मून सब खाली कर दो, देयर इज नथिंग आउटसाइड, तो मन का अस्तित्व है? कैन मन, कैन योर माइंड थिंक अ सिंगल थॉट? सोच सकता है एक भी विचार आपका मन? अगर कोई ह्यूमन नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई यूनिवर्स नहीं है, अब करके दिखाओ एक भी विचार। किस चीज के बारे में विचार करोगे? आखिर आप विचार करते तो यूनिवर्स के अंदर की किसी चीज के बारे में हो ना। एक भी थॉट आप करके दिखाओ विदाउट यूनिवर्स, विदाउट ड्रामा, विदाउट दिस फिजिकल एनीथिंग। विचार ही नहीं है, नो मन, नो माइंड इज देयर। तो इसका मतलब आपका माइंड रहता ही इस यूनिवर्स के अंदर है। दैट माइंड इज नोन एज आत्मा। इतने सारे माइंड को डिस्ट्रीब्यूट करके जो हमें दिखता है ना कि आत्माएं, वो एक्चुअली माइंड है। आत्मा तो मूल है, उसके अंदर हो रहा है ये सब कुछ। तो उन्होंने फिर ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी नाम रख दिया है। सिर्फ ज्ञानी, एक्सपीरियंस नहीं है, बट ज्ञानी जो बाकियों से ज्यादा जाने, बाकियों से थोड़ा ऊपर जाने, उसको तत्वज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी के रूप में रिस्पेक्ट मिल जाती है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बेसिकली इस पूरे मन का एग्जिस्टेंस ही इस ब्रह्म तत्व यूनिवर्स के अंदर है। मन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट यूनिवर्स, तो इसलिए वो मन के रहने का स्थान है ये यूनिवर्स। बाकी मूल आत्मा तो इससे बाहर है। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है, यह सब है भ्रम, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी है। यानी भगवान जब आता है तो उसकी नॉलेज इतनी न्यारी और अलग होती है कि वो मति को ही ऐसा फेर देती है। तो इसलिए उसको कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, गति तो कोई कर ना सके। मतें तो अनेका अनेक की मिलती हैं, फिजिकल ह्यूमन तो देने वाले, भगवान के नाम पर ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, जब बाबा की मत आती है तो फिर आपका पूरा ऊपर का ईगो ही उतार देती है, झूठी इंफॉर्मेशन ही खत्म कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। तो ये चीज समझना है कि जो हम लोग, वो जो बाबा का परम धाम वाला उल्टा कल्प वृक्ष वाला डॉट 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 वाला चित्र देखते हैं ना, उसमें बाबा बताता है कि अलग अलग सेक्शन में रहती है। सेक्शन का मतलब है फ्रीक्वेंसी लेवल। जैसे क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं की फ्रीक्वेंसी लेवल अलग है, उनकी सोच अलग है। थॉट प्रोसेस से लोगों का फ्रीक्वेंसी या उनके एनर्जी लेवल डिसाइड होता है। तो जो सेम थॉट प्रोसेस वाले लोग होंगे उनका क्लस्टर होगा, वो सेम सोच की वजह से उनकी एनर्जी लेवल सेम होगा। ऐसे ही जो दूसरे सोच वाले मठपंथ हैं, ग्रंथ वाले हैं, उनका अपना एक एनर्जी लेवल होगा सेम। तो जो जिस थॉट लेवल का है उनका क्लस्टर
इस यूनिवर्स के अंदर सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में आ, उनका माइंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट क्योंकि शरीर में जब तक उनका पार्ट नहीं है तब तक वो दिखता नहीं है। जैसे हमने समझा ना, ये आत्माएं कहाँ से आती कहाँ जाती हैं। जैसे ये अभी दिवाली के कीड़े हैं, कहाँ से आए कहाँ चले गए। जब वो आए तो मतलब उनका पार्ट था आने का, तो आ गए। अब वो जब उनका पार्ट ओवर हो जाएगा दिवाली के बाद तो वो चले जाएंगे, बट कहाँ चले गए, कोई परम धाम, कोई दूर जगह थोड़ी है। मतलब उनकी इमेज क्रिएट हुई और इमेज चली गई। टीवी में जब आपको एक चिड़िया उड़ती हुई दिखी, दिख गई, उसका पार्ट था, दिख गई। अब जब नहीं दिख रही है तो उसका पार्ट नहीं है तो नहीं दिख रही, कहीं गई थोड़ी। मतलब जस्ट कि मूवी में जैसे कुछ होना होता है तो वो आपके सामने सीन इमर्ज हो जाता है, लोग आ जाते हैं। जब नहीं होता है तो वो सीन मर्ज हो जाता है, सीन गायब हो जाता है। तो ये वैसा है। तो सारे उस लेवल के लोग अपने अपने क्लस्टर के सेक्शन में रहते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि किसी किसी से आप बिल्कुल, आप कितने भी लवफुल हो, आप कितने भी संसार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, बट किसी किसी के क्लस्टर के, माइंडसेट के क्लस्टर के अंदर आप एंटर ही नहीं कर सकते। क्योंकि उनका अपना एक एनर्जी लेवल है और उस एनर्जी लेवल पर आप नहीं चढ़ सकते या गिर सकते, जो भी आपकी स्टेज है उस हिसाब से। तो आप किसी के सामने से गुजर जाओगे, वो आपको नोटिस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी एनर्जी लेवल के नहीं हो। उसको आप दिखोगे ही नहीं। आपकी जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल को चाहने वाले, पाने वाले या पूजने वाले लोग ही केवल आपको देखेंगे। बाकी लोगों के लिए आप नॉन एग्जिस्टेंस हो जाओगे। तो ये बातें बहुत गहरी हैं। इसको उस योग में बैठकर इसको एक्सपीरियंस करना अपने अंदर। तो बाबा को कहा, सॉरी, यह भी बच्चे जानते हैं, दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा, यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो। क्योंकि बेसिकली बाबा को पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि यानी दिव्य ज्ञान की समझ चाहिए। और वो समझ केवल ड्रामा अनुसार ही मिलती है। जिसके लिए मिलती है उसी को मिलती है, जिसको नहीं मिलनी है तो नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा के पास ही इसको कहते हैं कि वो चाबी है। हम अब कोई रियल की कोई चाबी थोड़ी है कि बाबा किसी का जाकर माथे में घुमा रहा है। चाबी का मतलब इट जस्ट कि ड्रामा में फिक्स्ड है किसको कितना डीप ज्ञान और उसका रियलाइजेशन होगा। तो हमको कोई साक्षात्कार करा दे, बोला नहीं। यह चाबी किसी को मिल नहीं सकती। उनके एवज में यानी बदले में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ। यानी भगवान को पता है ड्रामा अनुसार सब हो रहा है, लेकिन हमारे लिए हम रोल में रहते हुए भगवान के समान बनकर फिर रोल में ही रह जाते हैं। बाबा रोल से हमेशा बाहर है। बाबा फिजिकल शरीर से हमेशा बाहर है। तो ये बाबा ने कहा कि मैं तुमको रोल में ही अपने जैसा बना देता हूँ। ये तुम्हें चाबी के बदले में गिफ्ट है। मैं नहीं लेता हूँ। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। तो असल में साक्षात्कार भी ड्रामा अनुसार होते हैं, है ना। वो तो बाबा कह दे रहा है कि मेरा मैं कराता हूँ, बट एक्चुअली बाबा तो न्यारे होकर देखता है, कुछ नहीं कराता। तो मिलता कुछ भी नहीं। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। मनुष्य समझते हैं वह रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ। यह सब है साक्षात्कार की बातें। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। यानी ब्रह्मा बाबा ने भी विष्णु देख लिए तो क्या हो गया, देखने से क्या होता है, कुछ नहीं। बस एक अहंकार बन जाता है कि हमने देखा। बाकी उस चीज पे आपका बिलीव बढ़ जाता है ना। आज जितने भी संस्थाओं में जितने भी लोग उस चीज को मान रहे हैं, अपने उस संस्था को या उनके गुरु को, वो बिकॉज ऑफ देयर साक्षात्कार, उनको अपने अपने गुरुओं का, अपने अपने लोगों का साक्षात्कार हुआ है, तो वो उसी जगह पे जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, वहां से हट नहीं सकते। तो बिलीव बढ़ जाता है आपका। बाकी उससे होता क्या है। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, बाबा ने देखा अपने रोल को महाराजा में प्रवेश करते हुए, तो विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा। तब निश्चय बैठा कि ओहो, मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई तो ज्ञान आ गया। ज्ञान से वो चक्षु खुल गए, वो समझ खुल गई जो शरीर के भान से परे की थी। तो बस बाबा, यह सब आप ले लो, यानी है ही उसी का, ले क्या लो। व्हेन वी आर सेइंग दैट कि बाबा ये आप ले लो, तब भी तो कितनी बड़ी अज्ञानता है ना, कि हम ये मान के बैठे हैं कि ये हमारा है।
यही तो बहुत बड़ी अज्ञानता है। ड्रामा के अंदर पार्ट को डायरेक्टर सब कुछ देता है, और पार्ट बोले कि आप ले लो। अरे क्या ले लो, उसी का है। वो जब चाहे तब एक संकल्प डालकर उससे वापस ले लेता है, क्योंकि उसको तो पता है ना कि ये सब चीजें उसी की हैं। हमें नहीं पता कि ये चीज हमारी नहीं है। तो हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। इट्स लाइक कि कल परसों किसी से मैंने, एक ट्रेन में जब मैं अभी परसों ट्रैवल कर रही थी, तो एक भाई, कोई और थे, वो भी अच्छा होगा, छोटा था शरीर से, तो वो बातें कर रहा था किसी से, तो सुनने में आई, बड़ी अच्छी बात बोली उसने, कि लालच भी करते हो तो क्या, 1000 2000 का लालच करता है आज का मनुष्य। लालच करना है तो सबसे बड़ा लालच करो ना। तो इट्स सिमिलर विद आर स्टेज, कि हम लोग को भी बाबा ये नहीं कहता लालच मत करो, क्योंकि अगर लालच ना करते तो फिर हम सत्यों के देवी देवता बनने का लालच भी क्यों करें। ये भी नहीं करना चाहिए था हमको। लेकिन हमने सबसे बड़ा लालच किया। हमने सबसे बड़ा देवी देवता, संपन्नता वाला देवी देवता, जो सबसे बड़ा टाटा बिरला अंबानी से भी ऊंचा है, वो वाला बनने का लालच किया। तो करो तो हाईएस्ट चीज करो ना। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी हमको उसकी। तो ये एक्चुअली यहाँ पर यही है, ब्रह्मा बाबा ने यही पहचान लिया, क्या ये हीरे मोती पत्थरों का मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा वाला व्यापार करूंगा। तो ऐसे ही हम, हमारे लिए भी है ना। तो बाबा की प्रवेशता हो गई, यानी नॉलेज प्रवेश कर गई, सत्य ज्ञान का प्रकाश समझ आने लगा। तो बाबा ने सब दे दिया कि ये ले लो, हम तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। तो ज्ञान उठाते हैं, उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। तो जो वास्तव में सत्य जानते जा रहे हैं वो अंधश्रद्धा कैसे करेंगे, वो अंधविश्वास कैसे करेंगे। जो कर रहे हैं माना उन्होंने ज्ञान ठीक से नहीं उठाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। यानी सोल कॉन्शियस बनना ही सबसे बड़ी सेवा है। इस संसार में कोई कितना भी टैक्स दे दे, कोई कितने भी आर्मी मिलिट्री बनकर या फिजिकली रूप में किसी से लड़ जाए, या कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन के कितनी भी बड़ी सेवा करे, बट इन सबसे भी बड़ी सेवा जो फिजिकल रूप से परे की सेवा है, वो है आत्माभिमानी बनने की सेवा। और उसी में दैवी गुण धारण होते हैं। ये सेवा सच्ची सेवा करनी है। अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए अपने को। सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज पर ले जाना, उसका ज्ञान लेना, उसकी अवस्था में टिकना, इसको बहुत इंटरेस्ट से करना चाहिए। कोई ढर्रा मार के नहीं हो सकता ये, कि अरे जबरदस्ती कोई करवा रहा है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन ओनली यू कैन डू इट, अदरवाइज नहीं, बाहर निकल जाते हैं सब। स्थूल ज्ञान में फंसे रह जाते हैं मेजॉरिटी लोग। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ, कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। यानी शरीर के रोल में अगर कोई भी पार्ट ऐसा बज रहा है जिसमें आप उसको, उससे न्यारे होकर आत्मा समझने का अभ्यास नहीं कर सकते, उस रोल में ही डूब जाते हो, उसको सेवा के रूप में नहीं ले रहे हो, उस बाहर की घटना को, परिस्थिति को या एक्शन को अपनी आत्मा की स्थिति में न्यारे होने के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो वो है टाइम वेस्ट करना, है ना। तो इसीलिए अब हमें ड्रामा में जो भी अविनाशी बातें हैं, पार्ट है, वो होगा ही होगा। ये क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक कि हम लोग जैसे कल भी डिस्कस कर रहे थे किसी से, कि हमने खाने पीने की धारणा, या यहाँ जाएं यहाँ नहीं जाएं, ये पहने ये नहीं पहने, इन सब की धारणाओं में कितना टाइम वेस्ट किया। वो भी ड्रामा में नून था, चलो किया तो किया। लेकिन असली बात थी कि इन, ये तो ड्रामा में जो होना है वो अपने आप होगा। जो पहनना है पहनेंगे, जो खाना है खाएंगे, जो जहाँ जाना है जाएंगे, रोल जाएगा ही। आपको वो रोल के संकल्प आ जाएंगे और वो करेगा। बट मेरा काम है उससे न्यारे होकर, उसको साक्षी होकर देखना। तो ये काम करना ही हमारे लिए एक्चुअली जरूरी है, बाकी सब टाइम वेस्ट हो जाता है। तो व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। व्यर्थ का मतलब ड्रामा में रोल को, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं वो है। जो चीज़ आ रही है उसको एज इट इज स्वीकार करके आगे बढ़ना और सोल कॉन्शियस रहना, दैट इज आर जॉब। बाकी सब व्यर्थ के ख्यालात हैं। आज का वरदान है, दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। तो आज दिवाली है ना। तो हम सब की असली दिवाली तो बाबा ने वैसे ही मना दी है। फिजिकल दिवाली में सबके रोल अलग अलग जगह पर जो
बज रहे हैं, उसको देखो कि उस रोल में रहते हुए आप पल पल उससे डिटैच होने के लिए कितना अपने को अटेंशन दे रहे हो, अपनी अमरता में कितना ज़्यादा टिके हो, सोल कॉन्शियसनेस में कितना टिके हो। तो दीपराज बाप यानी बाबा जो नॉलेज से हमारे सत्य की प्रकाश और समझ हमें दे रहा है, उससे सदा सत्य में जीने वाली, बधाई लेने वाले, सदा अमर भाव का बाबा ने हमें वरदान दिया। भक्त लोग, आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। जो लोग दिए जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, वो असल में किस बात की बात है? हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस जागने की। तो हम एक एक संकल्प को सोल कॉन्शियस जो बनाते जा रहे हैं ना, वही लाइट है जो बाहर लोग जला रहे हैं। आप जगे हुए चैतन्य दीपक, बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा, आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयां लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। यह दीपराज बाप और दीप रानियों का मिलन का ही यादगार दीपावली है। तो आज जो दीपावली है वो हमारे लिए असल में इस बात की एक जागरूकता है, एक अवेयरनेस है, होश में आना है कि अब हम ये रोल से बिल्कुल न्यारे आत्मा बाबा के जैसी हैं, साक्षी होकर देखने वाली इस खेल को, अखंड अमर है, और बाकी रोल में जो चल रहा है वो अब डिटैच होकर देखते जाना है। तो ये हमारा और बाबा का यादगार मिलन है, बाहर के रूप में फिजिकली सेलिब्रेट हो रहा है। आज का स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। यानी मैं अपने साइलेंस और अपने ट्रुथ की स्मृति में इतना पक्का रहूं कि फिजिकल ड्रामा का रोल की कोई भी बात, चाहे उल्टी सीधी अच्छी बुरी, कोई भी बात उसमें भी हमारे और बाबा के बीच में आ ना सके, मेरे सत्य के बीच में आ ना सके। आज के अव्यक्त इशारे हैं वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं। तो तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। तो अभी प्रेजेंट में हमारा मुख से ज्ञान सुनाने का पार्ट जैसे ओवर हुआ, नए लोगों को जो ऑलरेडी बाबा के बच्चे इस सूक्ष्म रूप में है, उनको हम सूक्ष्म ज्ञान सुनाकर उनको सहयोग दें, वो अलग बात है। लेकिन अब जैसे सभी लोग चाहते हैं कि उनको बस प्रत्यक्ष फल देखना है, एक सुख शांति का, उनको इतनी पुरुषार्थ करने की, नॉलेज लेकर मेहनत करने की अब उनकी स्टेज नहीं है, ना शक्ति है उनमें, ना उनका पार्ट है। तो अब हमें क्या करना है? तन मन कर्म, जो भी तन को यूज देखते हुए, मन को साक्षी होकर देखते हुए, एक्शन को साक्षी होकर देखते हुए, और जिनसे भी मिलते जुलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, उनसे मिलते हुए अब उन सब के पीछे रोल में से अलग जो मेरा साइलेंस का मूल अस्तित्व है, उसमें स्थित होकर सबको शुभ संकल्प यानी सबके पीछे का सत्य देखते हुए सबको बारे में अच्छा सोचना, सत्य के थॉट सोचना, रोल से अलग होकर देखना और सोचने से ही सबको ऑटोमेटिकली उसका प्रत्यक्ष फल मिलना शुरू हो जाता है। तो जब हम रोल के बजते हुए भी उस साइलेंस में स्थित होते हैं, तो वायरलेस से भी तेज हमारे शुभ संकल्प के वाइब्रेशंस उन तक पहुंचने लगते हैं, और उनको हम बिना पुरुषार्थ किए, बिना ज्ञान सुने, बिना मेहनत किए अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। दे फील द साइलेंस, दे फील द हैप्पीनेस, दे फील द एंजॉयमेंट, प्योरिटी विद इन देम। तो ये संकल्प वाली जो सेवा है, इस संकल्प के यंत्र द्वारा हम जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। माना आई कैन क्रिएट अ होल वर्ल्ड इन हैप्पीनेस एंड प्योरिटी राइट नाउ। मैं अभी की अभी सतयुग वाला पूरा विश्व आज देख सकती हूँ, अगर मैं एक थॉट सत्य का सबके लिए क्रिएट करती रहूं, सबके लिए शुभ भावना का क्रिएट करती रहूं तो। अच्छा, ओम शांति। चलिए जी, आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे पॉइंट सुनाए और गहरी बातें बताई। आप लोगों को पॉइंट सुनाने हैं? हाँ जी, बिमला। ओम शांति दीदी। जी। बाबा
कहते हैं कि सभी सोल्स को प्योर होके ही जाना सोल्स होती ही है ना। प्योर है। हाँ, प्योर होके मतलब जिन्होंने बुरे कर्म भी किए हैं वो जाएंगे। किसने किए फिर हैं? दूसरी तरफ बाबा, आपका ज्ञान अधूरा है अभी। किसने बुरे कर्म किए हैं? आप अभी पूरा आपने एडवांस कोर्स नहीं किया अरे क्या? नहीं, मन मन की बात कर रही हूँ ना मैं। मन मन में तो जो कुछ चला हुआ है, मन में तो कोई चीज अच्छी तो है ही नहीं भरी हुई हमने। लेकिन अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भरने के लिए। तो यानी कि सोल बहुत तो हमारा क्लियर प्योर रखें है। अपने अंदर कि रोल जो करता है अच्छा या बुरा, उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो अभी अधूरा ज्ञान है। ठीक है। जो भी रोल और करता है किसी का भी, वो ड्रामा अनुसार वो रोल करता है, एंड यू आर नॉट द रोल, एंड यू आर एंड द अदर्स ऑल्सो नॉट देयर रोल। वो भी रोल नहीं है, सबकी मूल आत्मा है ही पवित्र। मूल आत्मा तो पवित्र है, वो तो मैं भी समझ गई आपकी बात को। आप कह रहे, बाबा कहते हैं ऐसा कि पूरा कल्प के लिए अभी शूटिंग हो रही है जो संगम के ऊपर है। शूटिंग नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है। देयर इज नो अच्छा, शूटिंग। तो बाबा ने तो कई मुरलियों में ये भी वो कहा है कि इसीलिए जी कहा मुझे। है क्योंकि आप अपने आप को शूट करने वाले ड्रामा के एक्टर समझते हो, तो आपको शूटिंग बोल देते हैं। आप किस अवस्था में खड़े हो उसके हिसाब से बाबा बोलते हैं। आप अगर ऑडियंस की सीट पर, साक्षी दृष्टा की सीट पर आ चुके हो, तो शूटिंग नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है। आप अगर अपने आप को ड्रामा के अंदर वाला एक्टर समझते हो, इट्स लाइक कि अमिताभ बच्चन पा के अंदर जो प्ले हो रहे हैं रोल, वो अपने आप को वो रोल दे समझ रहा है, तो वो फिर उसके लिए शूटिंग है। तो अदरवाइज। ये जो पढ़ाई है ये पुराने को नए बनाने के लिए। ठीक है ना जी। ठीक है। एक बार जब इस पुराने ड्रामा से हम बाहर निकल आएंगे तो सब नया ही नया है। ठीक है जी। क्योंकि मन को तो अब मूल आत्मा में ही मर्ज होना है, और हम्म। फिर नए सिरे से पाठ बजाना है हमने हम्म। सब आत्मा में। हाँ जी। ठीक ओम है। शांति दीदी। दीदी आज ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि मैं, मेरा बाबा दीपराज और मैं दीप रानी। ये दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन का यादगार दीपावली है। मैं आज याद रखूंगी, मैं दीप रानी हूँ, मैं हूँ वो दीपक जिसे मेरे बाबा ने जगा दिया। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। तो दीप रानी कौन है? दीप रानी है ये रोल का मन जो पुरुषार्थ कर रहा है। जी दीदी। ओम। ठीक। थैंक यू। गरिमा ओम से। शांति। ओम शांति दी। मुझे भी ये अच्छा लगा था कि इस मन को अच्छा लगा था कि बाबा ने जो चैतन्य दीपों की बात की है, जो एक बड़ा दीपक होता है और बड़े दीपक से ही छोटे छोटे दीपक जलाए जाते हैं। तो वो ही बड़ा दीपक बाबा के, बड़ा दीपक के रूप में बाबा की यादगार है। और छोटे छोटे जो दीपक होते हैं वो हम आत्मा यानी कि मन की यादगार है, कि वो जलाए जाते हैं, वो जलते हैं। तो हम्म। ये बहुत अच्छा एक फिजिकल रूप में दिखाया गया है। और दूसरा ये कि बाबा ने जो स्लोगन है बोला है कि आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड हो, यानी कि मैं और बाबा साक्षी, यानी कि मैं जो साक्षी की स्टेज पे हो जाती हूँ, तो कोई संकल्प भी आ रहा है, कोई थॉट भी आ रहा है, तो वो भी मुझे इफेक्ट ना करे, यानी कि मैं उसमें डूबू ना, कोई तीसरा ना आए, ये कोई संकल्प भी मुझसे ना टकराए, मैं उसमें ना डूबूं। तो ये हम्म। ठीक। बाबा ने। ठीक है, लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि सोल कॉन्शियस बनना ही राजा ही प्राप्त करना है, यानी हम जो ज्ञान सागर से ज्ञान ले रहे हैं उससे जो हम सोल कॉन्शियस बनते हैं वही हमारी राजाई है। ओम शांति दीदी। सोल कॉन्शियसनेस की हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचना। सोल कॉन्शियस तो नंबर वार सब थोड़े 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 बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो कंप्लीट सोल कॉन्शियस हाईएस्ट स्टेज में पहुंच जाता है, जो बिल्कुल रोल से डिटैच हो जाता है, वो है राजाई। जी दीदी। ओम शांति दीदी। जी। दीदी थोड़े दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम वेश्याओं को कोर्स कराओ, हम्म। देना चाहिए। तो आपने बताया था कि वो उनको कोर्स कराने की बात नहीं है, अपने अंदर जो वेश्याओं से रिलेटेड, जो विकारों से संबंधित थॉट्स आते हैं, हम्म। उनको पर्सनली कोर्स कराना है, जिससे तुम्हारी अंदर की सर्विस होगी। तो हम्म। दीदी इस रोल के साथ ये था कि देहभान के बहुत से संकल्प आते थे, अट्रैक्शन अफेक्शन के बहुत से संकल्प आते थे, तो हम्म। सब योग लगा लिया, परम धाम में गए, ये किया, पवित्रता की किरणें सब ले ली, लेकिन कभी कुछ उसका इफेक्ट लगा नहीं, कि कुछ रिजल्ट निकला नहीं ऐसा। हम्म। लेकिन जब से ये लाइन सुनी, तब जैसे ही अंदर संकल्प आता था विकारों से संबंधित, अट्रैक्शन से संबंधित, तब मैं ऐसे समझता था कि वो थॉट सेंटर पे दो युगल आए हुए हैं, और मैं ब्रह्मा कुमारी दीदी हूँ, और मैं उनको कोर्स करा रही हूँ कि हम्म। आप पवित्र आत्मा हो,
वर्चस्व आपका स्वरूप है। तो दीदी जब से ऐसा ऐसा करने लगे ना, तो मतलब वो रिजल्ट 100% सामने दिखने लग गया। जो हम्म। जो डिस्टेंस क्रिएट हुई ना, वो बहुत अच्छी लगने लगी कि ये है रिजल्ट, या आउटपुट निकल गई। हम्म। ओके। जी। और किसी को सुनाना है? वंदना सिस्टर आपको सुनाना था? जी लता सिस्टर। ओम शांति। हम्म। आज बाबा बोले कि परम धाम में जो छोटे छोटे सितारे होते हैं वो सभी अपने अपने फ्रिक्वेंसी के अनुसार सेट होते हैं, मतलब सेक्शन में अलग अलग होते हैं। और हम्म। फिर बाबा बोले कि बाप और आप कंबाइन रहे, हम्म। तो बाप और आप कंबाइन रहे। और फिर बाबा बोले कि जो सन्यासी सन्यासी नहीं, जो धर्मात्माएं जो थे ना, तो उनको पूरा पूरा आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो सफरिंग में थे। तो बाबा बोले कि जब हम आत्मा का पूरा ज्ञान होता है तो हमको पता है कि ड्रामा रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा है, बस हम उसके देखने वाले हैं। अच्छा। नहीं ज्ञान, हाँ मतलब ज्ञान होता भी, लेकिन उनको राजाई प्राप्त करने का पार्ट नहीं था। मतलब उनके जी लिए अभी द्वापर और कलयुग और गिरना ही था। वो पूरा जी ज्ञान ले भी लें, बता भी दें, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उनका रोल अभी और नीचे ही जाना था। मतलब जी उनके आगे की जर्नी, जीवन की, संसार की जर्नी, जबकि हमारे लिए अब बेहतर होनी है ड्रामा जी। अनुसार। ना हम नहीं कर रहे, लेकिन ड्रामा में अब बेहतर पार्ट ही आना है, तो हम अब उसको अपने सत्य में टिक कर और अच्छे से कलयुग का पार्ट देख पा रहे हैं साक्षी होकर। जी इसलिए भगवान, हम भी तो भगवान, हम जैसे कि कहा जाता है ना, हायर कॉन्शियस बाबा हम लोग के साथ है, हम्म। तो हम लोग को ऊपर उठाने के लिए ही आए हुए हैं। यस। लता सिस्टर। शांति दीदी। दीदी बाबा आज आपने ऐसा बताया ना कि भाई और धर्मों में ऐसा बोला ही नहीं कि भाई आत्माओं, है ना, लेकिन बोला तो मैंने है, दूसरे नहीं बन पाए सोल कॉन्शियस, ये तो कब बोला कि नहीं बोला? जितने भी धर्म स्थापक आए सबने नूर, आत्मा, स्पिरिट और कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है, लेकिन वो खुद तो थे बट दूसरों को नहीं बना पाए। अगर दूसरों को बनाए होते तो तब एक धर्म में स्थापित दूसरों होते कि मल्टीपल धर्म बनते। दूसरे एक्चुअली ना कुछ शायद समझने की कोशिश ना करने वाली बात हो जाती है। जैसे गुरबाणी में तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, है हम्म। ना। तो उन्होंने सीधे से मन को ही ज्योत स्वरूप बोला है, आत्मा को नहीं बोला पूरा। जैसे हम मन से ही कहते हैं मन मना भव, तो हम्म। उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। लेकिन वो क्या है कि सिर्फ है ना कीर्तन किया, गाया, सुना, और लेकिन उसमें रुके नहीं। अगर हाँ मैंने पार्ट नहीं है गुरबाणी ना, को, वो पार्ट ही नहीं था कि वो सब हाँ, लोग सोल कॉन्शियस बनते। उस समय पार्ट यही था कि लोग बंटते, शरीर के धर्म और लेकिन जो बनाते लोग, और बढ़ाते, इसलिए वो नहीं बन पाए। अब पार्ट है शायद बनने का, इसलिए हम लोग बन पा रहे हैं। तो तो ये चीजें मेरे को लगता है और उसमें भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, पर समझ में नहीं आया सबको ना। नहीं, सारे धर्मों के शास्त्रों में आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान अच्छे से है। बात यह है कि उनके सिवा कोई दूसरा ढंग से नहीं समझ पाया, हम्म। इसीलिए शरीर में बट गए ना। और उसमें भी हम्म। चलो बटे तो बटे, कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके अंदर भी बट गए, मल्टीपल ब्रांचेस बन गई। हर हाँ, धर्म में उनमें आज भी वो, मल्टीपल हाँ। ब्रांचेस ना। हम्म। तो वो ठीक है, वो ड्रामा के अकॉर्डिंग ही हुआ, उसमें कोई बात नहीं है, ऐसे ही होना था। अभी भी जो हो रहा है वो भी एज पर द ड्रामा हो रहा है। हम सब रोल में जो भी बन पा रहे हैं वो ड्रामा के अकॉर्डिंग बन पा रहे हैं। कुछ अपनी ना बिल्कुल। विशेषता है ना कोई कमी है, दोनों ही चीजें ओके। जी। हाँ जी। ओके, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आप सभी को। जी थैंक श्रद्धा यू। दीदी। आ, सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी। हाँ, ये आप। हाँ, बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस बनना ही सबसे बड़ी सेवा है। उसमें उसमें हम दैवीय गुण धारण करते हैं, और इसमें हमें दिलचस्पी होना चाहिए। हम्म। और क्योंकि ड्रामा में जो हो रहा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन हमको सोल कॉन्शियस बनना सबसे बड़ी सेवा है। आप आत्मा के अनुभव में टिककर औरों को आत्मिक रूप में देखना, ये सबसे बड़ी सेवा है। बड़ी सेवा है। अपनी संपूर्णता का अनुभव करना सबसे बड़ी सेवा है। यस। ठीक है, तो बाबा की दिवाली का गिफ्ट है ये सब, आज की मुरली। ओके। हाँ जी। मन को चाहत रखनी है तो सबसे ऊंची स्थिति का पाठ बजाने का सपना देखना है। यस, वेरी गुड। और किसी को सुनाना है? हैप्पी दिवाली भाई सभी को, अनिता बहन। चलिए फिर बाबा को याद करते हैं।
शांति दीदी। हैप्पी दिवाली दीदी। वो जो अभी आपने फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया कि भाई बाबा के साथ बैठ के साइलेंस में पता करो, तो मतलब ऐसे कैसे थोड़ा सा पता चलेगा कि पार्ट में कौन कौन सा मन हमारी फ्रिक्वेंसी से जुड़ा हुआ है? आपको ये कैसे? पता करना ही क्यों है? बाबा ने ये श्रीमत दी है क्या कि आप दूसरों के पार्ट के बारे में सोचें? नहीं, अभी आपने वो आपका फ्रिक्वेंसी आप लेवल का जो के बारे वो में बताया। समझाया वो सिर्फ समझने के लिए समझाया। अब इसमें जैसे मैं आप बाबा कोई बात आपको राज बताए तो अब आप उसके राज के पीछे पड़ जाओ कि ये क्यों हुआ। अरे एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय कि आप और बाबा के सिवा कोई नहीं है। और आप अपने अपने और बाबा के सिवा किसी और के विचार ना चलाओ। इस चीज को पकड़ने की जगह हम बाकी की चीजों में पकड़ पकड़ के बैठे हैं। वो तो एज अ बाबा जो इस मुरली में समझा रहा है वो सबके लिए इसलिए समझा रहा है कि फालतू के विचार त्याग दो। सिर्फ एक विचार में टिक जाओ। तो आपको अच्छा, इससे वो क्या समझाने करना के कि लिए बताया है। कौन किस फ्रीक्वेंसी में है कौन। अब आप मान लीजिए अपने घर में बैठे हो और अब आपके अंदर संकल्प आ रहा है कि वो गरीब कैसे रहते हैं, तो आप उनकी झुग्गी झोपड़ी में जाके देखोगे कैसे रहते हैं। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? हम्म। तो आपको जो ज्ञान समझाया वो सिर्फ एक बेहतर समझदार बनने के लिए समझाया जाता है। अब उसमें वो चीज के क्या बोलते हैं वो, बाल निकालना। दीदी समझ गए। मतलब बाबा ने ऐसे खाल समझाया बाल है बाल के थोड़ा खाल सा बाल निकालना। निकालना। फ्रिक्वेंसी के बारे में। समझाने के तरीके से बताया। हाँ। वो क्यों समझाया वो आप सोचो क्यों समझाया, लेकिन वो सोचोगे तो समय हाँ, वो बर्बाद तो आपने करोगे। बता दिया ना, बाबा के साथ ही सोचो साइलेंस में बैठ के, ये भी आपका बताया बाबा के आपने। सिवा किसी और से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन हाँ जी। अब मैं और नहीं बोलूंगी उसके ऊपर। हाँ, नहीं नहीं दी, ठीक है। सरस्वती सिस्टर। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। हम्म। आज बाबा ने कहा है कि सतयुग जो हमारे अंदर संकल्पों के लेवल पे पहले आएंगे, तभी बाहर पे सतयुग आएंगे, क्योंकि थिंकिंग के लेवल पे पहले आएंगे आत्मा के संकल्प से। और आज दिवाली है तो बाबा ने तो हम सबकी आत्मा की जोत जगा के सच्ची सच्ची दीपावली मना रहे। तो सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी। ब्राह्मण सूक्ष्म में ओम एनर्जी है। और हाँ जी हेमा सिस्टर। ओम शांति दीदी, हैप्पी दिवाली। आज बाबा ने कहा है कि आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई भी अलग ना कर सके। तो बाबा ने कहा बाबा का जो ज्ञान है उसमें हमें कंबाइंड रहना है और रोल की कोई भी ऐसी बात ना, मतलब बाबा ने कहा कि अगर आए भी तो उसको अपने आप में नहीं लाना है कि वो हमें अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से अलग कर दे। है ना, जैसे कभी होता है ना हम लोग भीड़ में मेले में किसी के साथ जा रहे होते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं, वो उसका हाथ आपसे छूट जाता है, वो आगे आगे चलने लगता है आप पीछे पीछे। तो आपकी नजर किस पे होती है? हमेशा उसी पे होती है कि वो कहीं यहाँ वहां मुड़ गया तो छूट जाएगा। तो बीच में कितने भी लोग आए, आप सबको हटाते हटाते अपनी नजर सिर्फ उसी पे रखे रहते हो जिसके साथ चलना था। है ना। तो इट्स लाइक जी कि जी। ज्ञान यहाँ पे भी संसार की बहुत बातें आएंगी, लेकिन हमें सबसे हाँ। नजर हटाकर केवल एक बाबा पर नजर रखनी है, साइलेंस पे नजर रखनी है। बाकी सारी बातें को हटाते जाओ नहीं तो वो छूट जाएगा। जी जी। मुस्कान सिस्टर। हाँ जी दीदी, एक बात भी बड़ी अच्छी कि बाबा ने कहा कि किसी भी जगह पे कुछ भी हो रहा है, जहाँ जो रोल में कुछ भी हो रहा है, जब हम उस बात को एनर्जी देनी शुरू कर देते हैं, उस पे दृष्टि देना शुरू कर देते हैं, जहाँ कुछ भी ऐसी सोच में चले जाते हैं, तो वो मतलब वो बात जहाँ तो बढ़ जाती है। अगर एनर्जी देना ही बंद कर देते हैं तो वो बात वहीं रुक जाती है। मतलब हम छोड़ देते हैं, मतलब अपनी एनर्जी हमारी जो ड्रेन हो रही थी वो बंद हो जाती है। तो ये चीज का बड़ा वो हम फायदा देख रहे हैं इस बात का कि बाबा ने बड़े अच्छे प्रैक्टिकली ढंग से देख रहे समझा, हैं इसका फायदा। प्रैक्टिकली। यस। हाँ, बहुत अच्छे से इसका अब अनुभव हो रहा है। हाँ, तो वो कोई करके भी बात देखोगे होती ना है तभी समझ आएगा। उसको बिल्कुल। छोड़ते जा रहे हैं। वो बहुत इजी होता जा रहा है, और सामने वाली जो आत्मा है उसके लिए भी वो बात सामने आती ही नहीं अब। सामने वो वाला रिपीट रोल नहीं होता हो, है। ये बात समझने आप, रोल में भी। सामने हाँ रोल होता है, रोल के पीछे की आत्मा है जो कि आपके हाँ, जैसी ही है। वो भी मतलब वो रोल वाली जो बात होगी ना वो वहीं खत्म हो जाती है, नहीं। वो रिपीट ही होती। नहीं तो वही बात को खींचते रहते थे। राइट राइट, ये बहुत बहुत बड़ा जादू है। हाँ हम्म, ठीक है जी। बाबा कहते हैं धर्म स्थापक सिर्फ धर्म स्थापित करते हैं और बाबा धर्म के साथ राज्य भी स्थापित करते हैं। यस। चलिए, बाबा को अब साइलेंस में 1 मिनट याद करके मुरली एंड करेंगे, क्योंकि इसमें गाना नहीं बजा पाती हूँ मैं। ठीक है।